सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चली होगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम हॉलीवुड लाइव जो वॉक हुआ था इस वीक का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उसका पीडीएफ एंड जो क्विज है वो सेपरेट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना बॉलीवुड लाइव का डिस्कशन है वो। हाँ, आप खुद भी तो हो भाई। ये तो क्या दोनों है लेकिन नहीं क्या कुछ नहीं। आपसे नहीं कह रही, आपसे नहीं। आपसे नहीं कह रही, आपसे नहीं कह रही। कितना मुझे बना भाई ओली? कितने हैं इसमें? ओली वाले में कितना है? इसमें तो अरे 172 ही एक बना। तो कम रह 180 गया बना इसमें इसमें आपके। मेरा। यार एक 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 सिली हो गया इसमें। अरे 50 मेरे 50 50 हो जाते वरना। मैं मैथ्स में पता नहीं क्या करके बैठा हुआ था। एक तो अभी थोड़ी देर मैथ्स पहले ही इसकी पर दिया मैं मैथ्स। मैथ्स ना मूशो भाई, मैथ्स अच्छी थी। मतलब पेपर लेवल था एग्जैक्ट मानो अगर तो। जो आदिश भाई आपके अकॉर्डिंग अभी कितने अटेम्प्ट देखेगा होने ना। चाहिए फिर इसमें? पूरे 25 क्या कह रहे होने हो? चाहिए थे। नहीं पूरे आपके नहीं, 25। 25 ही होने चाहिए क्या? हाँ, पूरे मेरे यार 25। 22 ही अटेम्प्ट हुए यार भाई। मेरे। बहुत थोड़ी सी लेंदी कह सकते हो आप, वरना अरे ये एग्जाम लेवल थी। मैं जो है ना टच तो किया सारे क्वेश्चन, ठीक है, टाइम भी दिया प्रॉपर। हाँ, बट वही है कि मैं फंस गया क्वेश्चंस में, वो हो नहीं पाया तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। सेम सेम हुआ वरना मेरा भी। ऐसा नहीं कुछ था कि कुछ कुछ टाइम जो है सवालों में वो टाइम रह लग गया गया। था। सिद्धू भाई माइक वाइक खोलो यार, क्या कर रहे हो? फिर भाई तो भाई डीएम भी नहीं देखते अब तो। सेठ भाई मेरे को पता है ना वो क्यों नहीं माइक खोल रहे, उन्होंने बताया हुआ है मेरे को। क्या हो अब गया? तो खोल ले भाई। फिर भाई तो भाई डीएम भी नहीं देखते। सेठ भाई है। हाँ खा बोलो। आगे। खा रहे देख रहे होंगे हैं वो। आ गए आ गए। यही हो। यार ये, चलो करो करो, मुझे स्टार्ट करो। स्टार्ट ही है। पहले मैथ्स करते हैं, ठीक है। रीजनिंग नहीं ठीक करेंगे है इसमें। भाई, ठीक अगर है। इसमें आपने पेन उठाया ना इस क्वेश्चन में, तो बहुत बड़ी गलती करी है। कौन सा सवाल है ये तो सर इसमें? 15 सेकंड का सवाल था, मतलब 15 भी दो ज्यादा चार ही है। चार 5 10 सेकंड भी बहुत बड़ी चीज हो गई। हाँ। अरे ये तो तब हो ना जब आदमी होशो हवास में दे। मैं सो के उठा अभी थोड़ी देर पहले, साढ़े छः 7 बजे करीब, और सीधा मुंह खोल के बैठ गया। टाइम इसका जाने ही वाला था। अरे दोनों का नहीं तो एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगा ना, मुझे दोनों भाई, दिन में कर रहा है, आधा कितना कर नींद रहा में। है। ये ये जो दोनों लाइव वाला मिलकर एक होता है दिन ये में, तो आप अकेले दुगना वैसे में। भी दे सकते हो दोनों ना। दोनों दिन में करेगा। हाँ, वैसे बात भी समझ दे रहे हो मुझे सकते भाई? हैं, हाँ। एक अकेले 2 दिन में कर रहा है हाँ, और टू एक रेशियो एक वन दो हो जाएगा गुना ना? है, टू यानी रेशियो। दोनों मिलके दोनों दोनों दो दो सेम ही, करेगा। दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी जब ये आधा हो हाँ, जाता है। तभी आधा होता है। एक हाँ वो ऐसे ही तो। सवाल आता है वो, उसमें रहता है ना कि ए और बी कर रहे हैं 14 दिन में, ठीक है। फिर हम्म, ए अकेला 44 में कर रहा है, हाँ। तो बी अकेला कितने में करेगा, तो डायरेक्ट प्लस करना होता है। ए और बी क्या कह रहे हो? 14 दिन में? ऐसे रहता है कि ए और बी 14 दिन में कुछ काम कर रहे हैं, 14 दिन हाँ, में काम करा, 14 दिन काम करा उन्होंने। फिर हाँ। ए ने अकेले ने 44 दिन करा। ऐसा हम्म। कुछ टाइप का रहता है वो। 44 42 होगा शायद। तो वो थ्री रेशियो बना जाएगा ना? थ्री रेशियो बना नहीं, जाएगा। कुछ मतलब 42 कुछ होगा। ऐसे रहता है क्वेश्चन, और उसमें डायरेक्ट डबल हो जाता है कि ए ने भी 60 में कर रहा होगा, बी भी 60 में कर रहा होगा। अरे ए भी ऐसा अगर कुछ 14 रहता है। कर रहे हैं तो वो 28 होगा ना सर, ए का हाँ फर्ज बन 28 गया। होगा ना फिर। वही वही तो मैं कह रहा टू रेशियो वन का होगा ना? हम्म। अरे ये नहीं तो ए थ्री और रेशियो बी वन बनाओ। ने 14 दिन में नहीं करा, इन दोनों ने 14 दिन काम करा। फिर अच्छा बचा अच्छा हुआ अच्छा, काम ए बचा ने हुआ करा, लेफ्ट ऐसे ओवर करो। काम। अच्छा अच्छा, हाँ, याद आ गया। ऐसे ऐसे। समझ गया। समझ लास्ट गया। से लास्ट वाला जो ऑलिव लाइफ था उसमें था ना? शायद से ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, लास्ट से लास्ट वाला, इससे लास्ट वाले से पहले वाला। इस वाले में तो पता नहीं क्या कर रहे थे हम, मेरा आंसर क्यों नहीं आया है? ये एन तो ओ मैंने छोड़ एल ही दिया, मेरा भी नहीं आ एन रहा था, मैंने भी छोड़ दिया था। 1/3 कर क्या रहे क्यों? हैं। रहेगा? 80 × 3 है, 80 × 3 240। हाँ, 8 और 5 रहा होगा हाँ, तो 48 का है। 8 से दो तो सौ कटेगा चालीस का 48। देखोगे तो फिर मिल जाएगा कुछ। 3 से गया 6 × 5 = 30 तो। तीनों ना एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक 8 है। और 5, हाँ 8 5 मेरा आ गया था। तो दोनों इसका के हो मिला के जाएगा 13 आ गया। नहीं नहीं, 13। 13 नीचे से 13 हटा दो ना भाई। 13 हटा दो नीचे से, वरना 1 आ जाएगी एम प्लस एन की। दोनों का मिलकर ही 13 आ गया ना, तो अब देख लो ऑप्शन से कौन हाँ, क्या हो अब ठीक है, सकता अब ठीक है।
n की 8 आ गई तो बची 5, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ n का 5 n हो की गया। 5 हो गई ना, अरे 5 ये से ये ये 240 डिवाइड 13 कर दो। लिख रहे थे हम, ये गलती कर रहे थे, तभी मेरा हाँ फ्रैक्शन ये, में आंसर आ रहा था, क्योंकि मगर अगर आप यहाँ इंटीजर पे दे 13 रखा है। करोगे ना तो वहां पे आपको 1 करना पड़ेगा 13 की जगह। 48 हो जाएगा। है यार, ये यही होता है, आदमी नशे में रहे ना जब नींद में एग्जाम दे, तो यही होता है। पता नहीं क्या क्या किए थे ये भाई ये 500, इस क्वेश्चन वाले में गलत है, भी, इस वाले में भी बोल रहा है कि 500 बेचा है वो। ये कितने गलत का है ये हुआ? क्वेश्चन। क्यों 24 नहीं है इसका? भाई अगर उसने सोल्ड ही 500 कर दिया हाँ तो तो या ज्यादा तो कुछ बचेगा नहीं कैसे? बचना चाहिए, गड़बड़ है सोल्ड भाई ये। नहीं होना चाहिए ना ऊपर। हाँ शॉपकीपर वही हैज वही 500 करेगा हाँ, तो वही। ही उसने वो ठीक हैज होगा। करना चाहिए था, वो सोल्ड कर दिया उसने। हाँ। गलत लिख दिया थोड़ा सा। अरे नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। शॉपकीपर ना मतलब मिलाकर 500 बेच रहा है, मतलब उसके पास 500 है, ठीक है, 2 दिन में वो जो भी है, 40 बेचा ऐसा कुछ है, करना चाहता मतलब 2 बेचा है, 3 जो है वो उसके पास रह गया, यही ना? तो कह रहे हैं नहीं कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो सही 5 कह का रहे हो तो वैल्यू जो ठीक है है। वो 500 है, और ये 200 बेचा है, और जो अगले वाला दिन है 180 जो है वो कम है उससे, 180 मतलब बेच दिया। 20 कम है तो 180 बिका है हाँ, दूसरे दिन, तो नहीं नहीं टोटल भाई गलत 380 है, सवाल गलत है। है ना, तो ये हो जाएगा 120 बचेगा। ये पूछा है 500 का कितना परसेंट ये है। 24 है, ये 24% है, हाँ ये ठीक है। लेकिन वहां वो पे ठीक है, वो सोल्ड नहीं बोला करेंगे, हुआ है, सोल्ड अगर हाँ, ये सोल्ड 500 नहीं बेच ही होगा, दिया तो बचा क्या? हैज होगा। ये चैलेंज हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब टेक्निकली गलत है, गलत वैसे है, गलत ठीक है, है। मतलब लैंग्वेज वाइज गलत है। देखो नीचे इसने कर रखा है ना, नीचे उसने हैज ही करा है, ही हैज हैज 500। करके ही करा है नीचे। हिंदी में क्या है? हिंदी मोशो भाई में, पता है मैं हिंदी क्या में कर रहा बोलिए था? कुछ। उसके पास बचा क्या, उसके पास है 500, 2 दिन बेच रहा हाँ है, पहला दिन 40% और बचे जो भी बचा है एक एक और उसे बात निकाल बता देगा। दे रहे हैं सबको, ठीक है? ये आगे कंटिन्यू करने से पहले कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में शुरू मत करना, ठीक है? मेरे को बहुत सारा मैसेज आ गया इस चीज का कि आप लोग आपस में ही शुरू कर देते हो, फिर तीसरे पर्सन जो देखता है वीडियो उसको कुछ नहीं समझ में आता है क्या बोला गया है। तो एटलीस्ट अगर कान में आवाज जा रहा है, कोई बोल रहा है, तो शांत रहो, उसको सुन लो, खत्म हो जाए, फिर दूसरा बोलो, ठीक है? आप बोलो कौन क्या बोल रहा था। हाँ, ये हिंदी में ठीक है, उसने कहा है दोनों दिनों दिन 1 और 2 में 500 टी शर्ट बेची है, दोनों दिन मिला के 500 बेचा है, बट फिर भी तो गड़बड़ हो गया ना। अरे मोसो भाई इंग्लिश कर दो, इंग्लिश। हिंदी में भी गलत है और इंग्लिश में भी गलत है। अरे जैसे मतलब जिस हिसाब का क्वेश्चन है ना, अगर हम्म, यही है क्वेश्चन सोल्ड वाला, तो हम्म, फिर ये जो 40% है ये किसी और नंबर का 40% है, हाँ, तब ये वैलिड है क्वेश्चन। हम्म, ये 500 तो का 40 लेके कर रहे हो तो उस आंसर हिसाब यहाँ से पे आ रहा है, आंसर लेकिन उस नहीं हिसाब आएगा। से क्वेश्चन गलत है। हाँ हाँ, ये रॉन्ग है क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेडियस 7 है, तो ये वाला तो आ रहा था, 7 नहीं का नहीं अरे नहीं मोसो भाई, मल्टीपल। भाई, ये और मोसो भाई गलत कहाँ पे है वो पहले वाला क्वेश्चन, थोड़ा बोलना। इस सोल्ड लिखा हुआ है ना भाई, पहले इसमें 500 सोल्ड सोल्ड बोल लिखा दिया है हुआ है। ना, हाँ 500 सोल्ड। ये बोल रहा है अगर दत्ता भाई 40%। 500 सोल्ड ही हो गया दोनों दिन में, तो फिर बचा क्या उसके पास? कुछ भी नहीं बचा, जीरो आना चाहिए आंसर। ओ ठीक है ठीक ये है, सर समझ आप गया, सही समझ कह गया। रहे हैं। पास। ये नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन। ठीक है। अरे टोटल सरफेस एरिया पूछा था क्या? टोटल बोला है ना भाई उसने, अपने वो ऐड करना भूल गए। अरे यार, 616। एक बात सात बताओ, का, ये हाँ मैंने बोलो। इसमें 7 का मल्टीपल चेक किया था, बट मैं बाकी में भी चेक हाँ, करने लगा था। नहीं 7 कट जाएगा, 7 नहीं नहीं, कट जाएगा, 7 कट जाएगा। जो 7 9 से 24 पड़ जाएगा। 11 तो मुझे भाई रहेगा जो ना? पाई है ना पायर 7 स्क्वायर कट। है ना, पायर स्क्वायर में तो चेक करो, उसमें 7। 616 अरे तो वो बनता 2 है पाई आर आर पाई प्लस एच हो आर जाएगा ना वो। स्क्वायर जो है पाई ना आर ये। आर प्लस। 2 पायर स्क्वायर प्लस आर 2 कॉमन है। पाई आर एच करोगे ना, तो हाँ, आर तो 2 कट पाई आर जाएगा स्क्वायर सेकंड 2 वाले पाई में। आर एच। आर कट जाएगा, आर प्लस एच बचेगा वो। आप 17 का मल्टीपल चेक किए हो 17 का मल्टीपल चेक करना था आपको, 17 का मल्टीपल मिलेगा। नहीं नहीं, उससे भी हो रहा था ये क्या? 11 के मल्टीपल इतना से। सा तो है ऐसे यूनिट और 11 से हो मल्टीपल। रहा। हाँ ठीक है नहीं हाँ, ठीक है।
ये वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर होता है 7 रेडियस पे, और उसमें 2 पाई आर एच भी जोड़ना था। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, गलती कर दिया इसमें। यार इजी था यार, इतना टाइम में तो ये आराम से भी सॉल्व करके तो हो जाता। इस वाले में कितना क्या बोला है, एक्स वेराइज इनवर्सली वाई, तो एक्स दे रखा है 12, के का वैल्यू ये 5, तो 60 ये हो तो गया के। 60 तो डिवाइड बाय 9.6। एक्स दे रखा है 9.6 और ये वाई पूछा है ना, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा, ये 6 से गया 16 बार में, और वो डेसिमल, तो यहाँ पे 10 बचा और इधर 10। कितना हो रहा था ये, 100/16 हो रहा था, मतलब 6.25, 1/16। ऐसे ही करते हैं ना इसको। हाँ हाँ, के निकलेगा, फिर उधर के पुट कर देंगे, सही है। SSR भाई, कोई और भी लॉजिक है इसका? मैं बताऊं क्या एक? बताओ। डायरेक्ट करने की जरूरत, मतलब डायरेक्ट आपको के वे निकालने की जरूरत है नहीं, मतलब डायरेक्ट रेशियो ले लो, तो कैसे? के तो कट ही जाएगा। मतलब बताओ जैसे मान बताओ। लो एक्स वन प्रोपोर्शनल हो गया 1/y1 के, मतलब एक्स हाँ प्रोपोर्शनल हो गया 1/y के। हाँ प्रोपोर्शनल मतलब है ना, समझ गए, हाँ ठीक है। हाँ और दूसरा केस भी ये होगा, तो इसको x1 मान लो, दूसरे वाले को x2 मान लो, आप इनका अरे रेशियो ले वो लो। कर लो ना, यही मतलब x1 y1 इक्वल टू अरे हाँ, x1 बा- अपॉन वाई वन इज टू वाई टू अपॉन वाई वन हो 12 जाएगा। into 5 upon 9.6। अभी 60/96 कर दो ना, 12 × 50 60/96, वही बोला, 12 एक्स into इंटू 5 वाई वाई upon इसमें 9.6। बस। फिर तो हाँ ये इसमें कम समझ क्या गए, करा तुम इनका लोगों ने, रेशियो वो के इनका निकाल रेशियो रहे ले हैं। लो x1। अगर हाँ तो मोशे बस भाई वही तो कह सुनो, रहा हूँ, के निकालने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक्स डायरेक्ट इंटू डायरेक्ट कर वाई सकते लिख हो। दो, अगर सुनो मोशे भाई, आपने क्या करा, हाँ एक्स इक्वल्स टू के अपॉन वाई लिखा। हाँ एक्स लिखो इंटू वाई है दोबारा, ना, ए लिखो इक्वल टू तो एक्स सही। वाई हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये x इंटू वाई को डायरेक्ट 9.6 इंटू वाई लिख दो, तो भी हो जाएगा। तो उसमें नया क्या हो गया भाई, वो तो के की जगह ही तो आपने पुट करा है। अरे एक यहाँ से लाइन तो के के को से बनी 60 रही पुट है ना, करो। मतलब वही तो मैं बोल रहा भाई हूँ कि के को पुट करने की ये जरूरत नहीं ऐसा है ना, डायरेक्ट निकालोगे मतलब ना, उसको एक लाइन में लिख सकते हैं ना। ये निकालना नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है वो। डायरेक्ट लिखोगे ना 12 into 5 upon 9.6, 9.6, कुछ लिखना ही नहीं है। हाँ ये कह रहे अबे हैं। मुसो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ से वाई निकालना है ना, तो वाई कैसे हम्म निकलेगा, एक्स इंटू वाई, और एक से डिवाइड कर दो, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, इससे एक्स इंटू वाई करो, उसमें एक से अपॉन में डिवाइड कर दो एक्स, तो वाई निकल जाएगा। नया वाला तो जो बारह एक्स है। पच्चीस 60/96, 6.25। जैसे आपको क्या बचेगा, वाई निकालना है, यहाँ से एक्स इंटू वाई, और नीचे से एक से एक्स कट जाएगा, समझ रहे हो, वाई आ जाएगा, मतलब एक्स वाई वाई एक्स, सिंपल, 60/96। समझा समझा, ये कहना चाह रहे हो ना। तो यहाँ से x1 y1 के है, और अगर y2 चाहिए तो के का वैल्यू x1 y1/x2, ये वाला डायरेक्ट ये है। हाँ मतलब वो हो गया ना, दोनों के बराबर देंगे तो x2 y2 हाँ बराबर x1 y1, बस यही चीज है। ठीक है, वैसे भी ठीक है। और प्रोपोर्शनल दे रखा हो तो वो सीधा सीधा हो जाएगा, x अपॉन हम्म। x1/y1 बराबर x2/y2 ऐसे करके। इसके ऊपर एक वीडियो है वो भूतेश सर का, लास्ट 24 में करवाया था उन्होंने, वो देखना पड़ेगा, प्रपोर्शन वाला। इसमें ही एक क्वेश्चन था इनवर्सली, ना जो इसी में था, वो गलत आया था लास्ट ईयर, हाँ ये तो प्रोपोर्शनल वाला। 576 हो गया, 24, और लेंथ बोला है कि 1/4 है, तो 6 हो गई। 6 हो जाएगा। और ब्रेथ बोला इसका हाफ है, मतलब 3 हो जाएगा, तो ये 18 × 20, 360 हो जाएगा। इस वाले में तो ये हो गया a एक ऐड प्लस करके बी ना स्क्वायर होल बनेगा। स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक हाँ जो है एक वो और एक घटा क्या है, लेंगे। स्क्वायर का आएगा। हाँ वही, एक जोड़ के 12 एक स्क्वायर into जोड़ बनना लेंगे, चाहिए, स्क्वायर एक बनना ऐड चाहिए। करेंगे ना ए मोशे भाई। हाँ हाँ वही ए वही बी वही। अपने आप में 1 है ना, तो ए बी अपने आप में 1 है, तो एक और 1 दे देंगे, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। आप वहां हाँ देखो, ए मोशे स्क्वायर भाई, प्लस बी ये स्क्वायर जो तो ए आपने लिखा है ना, इससे अगर बढ़िया लिखो टू ए ना, बी ये ऊपर जो लिखा है इससे बढ़िया से लिखो। जैसे ए स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू 1/a है, नहीं अलग से लिख दो ना, इसे भी लिखा रहने दो, अलग से लिखो, सामने लिखो अलग से। क्या लिखे बताओ। बी की वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू तो आ ही रहा है ना, ये तो कट ही जाएगा। 1 है, ए बी की वैल्यू 1 है। अरे सॉल्व क्यों कर रहे हो, वनी तो है वो।
अच्छा बता ए नहीं बी जब सकते। 1 है तो 1 और 1 दे देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो तो स्क्वायर 195 बन में जाएगा। 1 और 1 देकर देख लेना। वही किए जैसे हैं हम। मोसो भाई देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर हाँ ए बी की जगह एक और ए बी होता तो बन जाता, क्या बन हाँ जाता, एक और ए हाँ, बी होता तो इसमें स्क्वायर एक बन और जाता। ए मैं भी कह रहा होता हूँ तो ना, ये इस जैसे होल इक्वेशन स्क्वायर को बन इस जाता। तरीके से लिखो। बस बस। भाई सही बता अबे रहे हो उसको सर क्यों भाई। लिखना भाई, देखो ए बाई 1 बाई ए, बात वही है ना, बी तो 1 बाई यही है ना भाई, अबे लिखना क्यों आपके है लिए 1 थोड़े बाई। ना बोल रहा मैं, ये जो बाकी समझने वाले हैं उनके लिए कह रहा हूँ। उन्हें कैसे पता बाकी चलेगा तो कि हम समझ क्या गए। कर रहे हैं? नहीं टू ए बी बना रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो एक ए बी है, एक ए बी और चाहिए, ए बी 1 है क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो एक हम्म, और 1 देंगे, स्क्वायर बन होना चाहिए, एक एक ऐड करके, तो एक ही ऑप्शन है। समझ रहे हैं। यहाँ से जो एक आ रहा है ये इसमें जोड़ के स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू है। वही सेम चीज है। तो स्क्वायर वाला एक ही ऑप्शन है, हाँ, तो एक ही सॉल्व ऑप्शन करने की है। जरूरत यही बोल नहीं रहा है। हूँ ना। किया तो मैंने वैसे ही है, जो एक जोड़ के स्क्वायर जो बन रहा था। सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा ही नहीं, मतलब 5 सेकंड में हाँ हो जाएगा फिर तो ये, क्योंकि हाँ ए इंटू बी तो 1 दिख रहा है हाँ। डायरेक्ट। ए भी जोड़ देंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो वो हम्म, एक ही है इसका ऑप्शन। सही हम्म, है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर 2 आर्टिकल बेचता है 20%। अच्छा, ये इसमें मेरे को हमेशा डाउट रहता है, जैसे ये 20% जो साक्षी गेन है। जी लगा लो। हाँ, साक्षी जी एक सेकंड एक सेकंड। -x²/100। अरे यार अरे माइनस चार हो ये जाएगा। उठा भाई, एलिगेशन मत लगाया करो इसमें। अगर सेम है ना लॉस परसेंट और गेन, तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, डिवाइड बाय 100 कर दो, स्क्वायर करके सौ 100। माइनस बैंक रेट। स्क्वायर करके वही 100/100। अरे मैंने देखा ए, नहीं था सही में। एक जो सेलिंग है। प्राइस सेम होता है, हाँ, सेलिंग प्राइस मतलब सेम होगा तब। हाँ ये तो वही। यार 5-6 सेकंड मेरे का को था। यही डाउट था कि ये वाला जो है, ये तो पता है मेरे को कि सक्सेसिव में ऑलवेज सेम रहे तो लॉस ही आएगा, और x² by 100 होता है, वही आता है। बट ये कब, जब 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम दिया रहे तभी लगेगा, या किसी और केस में भी लगेगा? नहीं, जब एसपी सेम रहेगा तभी। एसपी सेलिंग सेम प्राइस में हो रहेगा जाएगा भाई। तभी रहेगा। और अगर एसपी सेम ना रहे, सीपी सेम दिया रहे, और या कुछ और है, तो वो वाला फॉर्मूला आता है ना, वो 100x प्लस 100y वाला। 100। फिर हाँ वो मतलब 2xy बाई क्या था? अबे वो एक बात उससे नहीं सोचो है। ना, फिर तो अगर सीपी सेम है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो ना तो भाई। फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना, उसमें एसपी सेम का ही फॉर्मूला है, 100 इंटू एक्स वो प्लस वाई एसपी सेम का ही है, वो 100 वो वाला। एसपी सेम के लिए जब प्लस 2 एक्स दोनों वाई की 200 वैल्यू प्लस एक्स सेम प्लस होगा वैसे तो भाई ये आ जाएगा। हाँ। जब दोनों की एक वैल्यू बात डिफरेंट सोचो डिफरेंट ना, होगी तो एक्स और वाई आ जाएगा। मान लो सीपी सेम है, ठीक है, एक पे 5 का प्रॉफिट हुआ, एक पे 5 का लॉस हुआ, तो वो तो तो आपको नो वहीं पे लगा खड़ा प्रॉफिट कर ये देगा ना, नो सेम लॉस हो जाएगा ना। सीपी पे। फिर उस अभी केस तो में नो जीरो हो प्रॉफिट जाएगा, नो अगर लॉस हो जीरो कर जाएगा दिया ना। अभी फिर तो एलिगेशन लग जाएगा नो ना। प्रॉफिट लो, हाँ, जीरो हो फिर जाएगा तो ना, नो फिर प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर सीपी सीपी यहाँ पे दिया होता तो जीरो हो जाता आंसर, हाँ 20 वही। माइनस 20 बाई 2 जीरो। जीरो। एसपी है इसलिए 4% माइनस लॉस आ रहा है, अगर अगर मान सीपी लो होता सीपी तो में, जीरो हो जाता। नहीं अगर मोशो भाई, सुनो अगर सुनो मान अभी लो नहीं सीपी में अगर 30% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, ठीक है, दोनों को, जैसे एक को तो प्लस में लोगे 30 को, एक को माइनस में लोगे, माइनस प्लस बाय 2, हाँ हाँ, यही हाँ एवरेज अगर हो एवरेज ले जाएगा वो। लेते हैं। दो है, दो एवरेज तो ले डिवाइड लेते करते हैं। हैं। एवरेज ले लेते हैं ना। बाय ये टू क्यों? तो आप सीपी 100 वाला लिख सेम के रहे हो केस ना, में। वो एसपी अबे का ही है। दो है ना, दो सीपी सेम होगा ना, एक एक को बीच बेच रहे हो 20% प्रॉफिट पे, एक लॉस हाँ पे बेच रहे हो, हाँ, तो हाँ। दो है ना सर। तो ओवरऑल हाँ, वो कॉस्ट अच्छा प्राइस 2 बार आ जाता है। सीपी 2 बार आ जाता हाँ बस। है, बाई 2 हो जाता है। ठीक बाकी ठीक। बाकी अगर सीपी भी ऐसे दे रखी होगी मतलब कि मान लो अलग अलग, तो फिर एलिगेशन लगा सकते हैं उसमें कि अगर मान लो कि सीपी में एलिगेशन वाला ज्यादा आसान है सीपी में है लगाना। ना कि उसमें कि हाँ मान लो कि 10 आइटम है, 7 को इस रेट पे इस परसेंट पे, 8 मतलब 2 को 3 को इस पे, तो एलिगेशन लगा दो उस पे, है ना। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला 4 लॉस होता है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो 5 दूनी 10 11/2 का क्यूब का स्क्वायर, क्यूब। मतलब हाँ ऐसे लिख लो, और 5/2 का क्यूब का स्क्वायर, और बाई में दे ये रखा इसमें है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कैसे होगा ये? अरे ऊपर 6 है ना, नीचे बता 3 रहे है, हैं। तो प्लस 3 वाला बचेगा, माइनस तो 3 वाला कट जाएगा। ए हाँ, स्क्वायर माइनस बी इससे स्क्वायर होता है ना, माइनस वाला कटेगा और प्लस वाला रह जाएगा। तो प्लस बाकी वाला सिर्फ बचेगा। 11 का क्यूब लिख लो, और इसका 125 लिख के एक और 5 8 से 6, काट 6 लो, बाई 8। तो 178 आ रहा था शायद। 182 शायद है ना इसका आंसर। हाँ 182 वही। आ रहा था, वही एक और 182 182 आ रहा था मोशो भाई। हाँ हाँ, वही वही वही। 182 182, हाँ, ऐड 8 से डिवाइड।
ठीक है, ये वही था फॉर्मूला पे दे रखा था, A6 माइनस B6 था और नीचे A³ माइनस B³ था, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एक पिकाचू A भाई आप या तो क्यूब माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लो। अब इस इमोजी से क्या समझे हम? B³। तो ये नीचे में जो है इनको समझ नहीं आ A³ रहा। माइनस B³ है, ये कट जाएगा, तो A³ प्लस B³ वाला रह जाएगा भैया बस। ये समझ नहीं आ रहा है, इसमें कोई शॉर्टकट होता है या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। शॉर्टकट यही तो तो है फॉर्मूला समझ है ना, में शॉर्टकट। नहीं नीचे आ रहा था तो शॉर्टकट इसके है। ऊपर गया था। नहीं नहीं, ये ऊपर देखो ना, और ऊपर जो लिखा है अब ए स्क्वायर ये माइनस जो बी स्क्वायर वाला शॉर्टकट था फॉर्मूला ये। है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो ऊपर, इसको ए प्लस बी माइनस बी लिख देते हैं, बस वही लिखा है। समझ रहे हो? नहीं भाई, 11 का क्यूब और 5 का क्यूब तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हम्म करो हम्म। वो तो करना ही है। थैंक यू भैया। नेक्स्ट, 920 पे बेच रहा है तो 15% का प्रॉफिट है। तो 920 क्या है? 23 का वैल्यू, 20 का चाहिए, 4 तो नहीं, अरे जरूरत ही नहीं है इसकी, 800। इसकी जरूरत ही नहीं दूसरा है भैया। और ये पिछला पिछला यूज। पिछला मैथ पे थोड़ा ले जाओ, पिछला वाला पे। अरे अब पिछला वाला में क्या रह गया, एक सेकंड रुको, फर्स्ट प्राइस आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? इधर 13 से डिविजिबल से हो जाता है ना, 13 से अगर मैं ऊपर प्लस आ रहा है 11 हाँ 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 हाँ। आप कह रहे हो कोई A³ प्लस B³ बच रहा है ना, हाँ तो हाँ, ये वो A ए प्लस प्लस। B तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो भी आ जाए तो हाँ 11 वही हाँ, 13 प्लस का निकालो ना, 13 का मल्टीपल, 13 का 13 इंटू मल्टीपल। 14 182, 5 11 प्लस 5 16 बाई बटे 2 8 का मल्टीपल होगा ना फिर। 8 का देखेंगे ना, 8 दूनी 16, नहीं तेरह 8 22 8 है, आएगा, कैसे आएगा? 5 10 11 8 बाई आएगा 2। कैसे आ रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो 11/2 और 5/2 अबे तो प्लस 11। मिला ना भाई, हमें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए ना सिड भाई, माइनस फिर कहाँ से भाई ले ए आए? क्यू पे बी क्यू आया ना तो कट ए गया प्लस ना, बी निकलेगा ना ए बाहर। क्यूब माइनस बी क्यूब कट ए गया ना प्लस बी। नीचे से, सिर्फ ए नहीं क्यूब ये प्लस पता है मोशु भाई, ये पता है ये क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि अभी अंदर ब्रैकेट में ना नीचे 2 है, कि हमने अबे सारे दो हाँ थोड़ी 2 ना है हटा भाई, दिए, 2 तो हाँ अभी नीचे हाँ 2 है। हाँ, इधर है 2। 2 वो का ए क्यूब है ए ना 8। स्क्वायर से आएगा 4, और बी स्क्वायर से आएगा 4, और माइनस ए बी से भी 4 आएगा, 2 नहीं 4 है। अच्छा मतलब वही एक ही बात है। हाँ, तो वो कट जाएगा। अरे 4 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से सभी तो डिविजिबल 13 है। का तो तब दो भी से तो 13 का सारे हैं। मल्टीपल कैसे 13 का मल्टीपल तब भी कैसे आ रहा है? 13 नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई, 13 तो नहीं आया, गलत 121 हो गया। 25 और 11। अंदर बाकी वाला तो ऐसे ही सॉल्व कर करोगे सकते इतने में हैं। तो आप अरे पूरा ही ना बाकी कर लोगे वैसे ही। हाँ हाँ वही। बाकी तो ऐसे करते हैं जिसमें 13 से 31 और 125 आ रहा है ना। सुनो 13 से 31 और 125 आ रहा है ना, नीचे 8 बन रहा था, तो 8 के कितने बार कटेगी, लास्ट में 6 आ जाए अब तो इसमें भी 2 तो आ 2 जाएगा, बनेगा ना, तो दूनी 8 16। तो कट जाएगा ना भाई, 8 तो कट जाएगा ना। जैसे 11 अरे माइनस 8 5 दूनी इधर भी 16 क्यूब 8 लोगे दूनी ना, 8 से भी कर सकते हैं। अरे 8 वही तो कट बेस्ट है जाएगा। जो पहले करा था। नहीं यही ठीक है, 11 का क्यूब तो ध्यान रहता ही अरे है। ठीक है। अरे यार किसी में मल्टीपल देखना भी तो है। यहाँ पे देखना है भाई मल्टीपल, 12 × 15 180, डायरेक्ट मार के आगे बढ़ो। 200 ये 216 जो 12 है इंटू वो 15 अच्छा। 1800 का कितना परसेंट है ना, तो ये हाँ। है 12%, तो 12 वाला एक ही ऑप्शन था। अबे 8 मोशु दूनी भाई 16 इधर भी अगर तो आप है, लास्ट में इसमें पता 6। है 4 5 तरीकों से कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। हम्म। जैसे 18 दिख रहा है ना पहले ईयर का CAI, हाँ अब 18 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट डिजिट पे 6 आ जाए? 2 से करोगे ना। हाँ हाँ हाँ। अब ऑप्शन में एक ही चेक कर दो। परसेंट है जिसमें 2 है ऑप्शन में। 12 18 का या तो किस 7 आएगा, यूनिट डिजिट या से तो 7 होगा मल्टीप्लाई या 2 करें? होगा। जो 6 आई हम्म यूनिट डिजिट, एक तो 100 दो वाला। होगा ना। या क्योंकि तो 2 ये हो जो सकता है या अगले ईयर 6 का हो CAI सकता है है। ना उसका यूनिट डिजिट 6 है, हम्म। अगले वाले ईयर का, सेकंड वाले ईयर का। अब नहीं वो 6 लाने के लिए 8 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 2 आ जाएगा हाँ, डायरेक्ट। पहला वाला भी तो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होगा, तो हाँ हाँ 15 फर्स्ट इंटू, ईयर का सेम ही रहता है। हाँ तो 180 आएगा, तो 1800 आ गया और ऑप्शन से सीधा। जो कह 15 रहे इंटू हो ना 180 तो कि एक ही है ना। 12 15 हम्म 1800 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में है, ये कह रहे हो? हाँ तो ये ऐसे 4 5 तरीके हैं, आराम से कैसे कर सकते हो। हम्म जिससे कुछ ही भी ठीक क्लिक हो ना जाए। करें तो दूसरों सोले अपन, वो तो है ही जो आपने किया है। ये तो ST एक कॉर्ड है, यार मैं बन नहीं और रहा। दे बना रहे, रुको।
वी जो है वो पॉइंट है, अभी पता चलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? इसमें ऐसा ना यूएसडी 46 दूनी 92 92 प्लस यू 88 सेंटर है क्या? 88 की आधा अरे हाँ यार भाई, मैं यू को लिखा किस तो पे है ले रहा सेंटर। था, मैं भाई यू को उस पे ले रहा था, क्या नाम है, एसवीटी। सर्कल पे, तभी तो नहीं बन रहा था मेरा। ओ, पहले यू निकाल लोगे, 46 46 यूज करके यू निकल जाएगा। इसका फिगर बनाना इस खाली था, इसमें कुछ नहीं था। साइक्लिक नहीं नहीं, क्वाड्रिलेटरल 88 हो जाएगा, मैं क्वेश्चन ही गलत 88 पढ़ हो रहा था, जाएगा इस चक्कर में नहीं बना। हाँ, एसवीटी पूछा, ये पूछा है। 88 ऊपर 44 नीचे ये उसके वाला हो 36 जाएगा, सॉरी 180 90 प्लस 88 का 90 आधा प्लस माइनस कर दो ना माइनस 180 में 44। से। हाँ, वैसे भी कर दो हाथ से। हाँ, सिंपल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो बन रहा है उसका, हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। 88 ऊपर कितना हो जाएगा 44 आधा हो जाएगा ना, 88 का हाँ, ऊपर आधा चला जाएगा, फिर वो आधे को प्लस वही करने है, से। साइक्लिस्ट क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो 88 का जो है ये 44 हो जाएगा, तो इसका और इसका सम 180 होता है। या फिर ये वाला तो अगर साइक्लिक देखो, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये वाला देखो तो ये 360 बाद में माइनस 88 होता है, 360 से ये घटाओ वाला जो है उसका 360 हाफ माइनस होगा, तो 180 माइनस 44 ऐसे भी आएगा 136, तो किसी से भी कर क्या सकते बात है मौसो सर, हैं। हाँ, आप ये तो हीरा हो सर। क्या कह रहे हो? मौसो 24 ही हीरा 25 भाई। ये हीरा 50 और ये आ गया अरे भैया 70 बेस्ट हो एकदम। इंटू 3 क्या बताया आपने? 210। मैं सुन नहीं पाया, क्या बताया आपने? बस खीरा खाते नहीं है अरे बताना एक बार जन भाई। एक सेकंड बता रहे हैं, माइनस का एक से एक कितना जाएगा। मैं कह रहा था इस ये वाले इसमें में, आपने इतना टाइम कैसे लगा दिया, 45 सेकंड? अबे रुको यार, सब तेज नहीं ना सिस्टम भाई आपकी जैसे, मतलब आप जैसे कर लेते हो जल्दी जल्दी। हाँ, अब क्या बता रहे थे? मैं बोला कि ये ऐसे था, ये 46 था, ये 46 था, और ये वाला 88 था, तो या तो ये वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, या फिर ये वाला एंगल जो है वो निकालेंगे, उसका हाफ ही नहीं होता है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा 360 में से 88 माइनस करके, और ये वाला क्या होता है, ठीक है। इसका हाफ होता है ना, बाई 2 कर लो, तो 180 में से 44 घटाओ, एक ही बात पड़ेगा। सही है, साइक्लिक से ही आया ये भी। चाहे चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, है ना हाँ, मौसो? हाँ, और इसमें टाइम लगने के पीछे रीजन ये है ना कि मैंने इस 230 को देखा ही नहीं, ये आया सीधा 12 से मल्टीप्लाई करे 3 डिजिट में आ गया मेरा, 4 डिजिट में, इतना बड़ा तो नंबर ही नहीं है। फिर देखेंगे अच्छा ये 230 भी है, माइनस होगा उससे। किसके घर में ये बातचीत हो रहा है? ये ये तो 121 मान लो इसको, 24 हटा हाँ, 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 वो बेस्ट था। ये जो है पूछ रहा है कि 21 बाई 121 बता दो कितना है। ऑप्शन दूर दूर है ना? 21 बाई नहीं, 121। दूर तो कह नहीं है भाई, एक का ही अरे डिफरेंस ऊपर है, 22 पर कर दो इजी है। भाई, बेस्ट ऊपर 22 कर दो, सिंपल, अगर ज्यादा तो आपको तकलीफ है 11 से काटने के लिए। हाँ, अरे तो ये 20% दो, तो अच्छा होता, 20% उसका 18.18 से कम। हाँ 16.67 से थोड़ा ज्यादा होगा, 20 सिड भाई, अगर ये है, हालांकि ना ये मेथड बेकार है। ये 21 मान लो, 22 मानो भाई, कट जाना चाहिए, 1.1 से क्या डिफरेंस आएगा। ये मेथड ये वाला ये बेकार है, इसको हालांकि थोड़ा ये सही उधर से वो समझा तो दो। कैसे करना है, बोल तो बताना रहे दोबारा थे। बताना इसको, ये मैंने छोड़ दिया था, बताना एक बार। देखो सुनो अब इसको सही शांति से से। समझा दो। 100 से 121 हो गया, 121 से कितना कम करें? 21 कम कर देंगे, 121, यही पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि ये इतना 0.24 परसेंट, नहीं मानो। एक सेकेंड, ये इतना परसेंट बढ़ रहा है, अब बोल रहा है कि जो घटेगा ना, घटेगा भी तो उतना ही घटेगा, तो ये जो है इससे घट रहा है ना, इसको बेस में लेके बताना है कितना कमी हो रहा है। होता नहीं है कि प्राइस जो है 5 से 6 बढ़ गया है, तो कितना घटाए, कितना परसेंट घटाए कि वो वापस पहुंच जाए, तो 1/6 करते हैं ना, Yes, yes. तो वही वाला चीज है, ये सेम वही क्वेश्चन है। तो Thank ये you भैया। परसेंटेज जो है इसको तुम कितना अच्छे से लिख लो, जल्दी काम बन जाए। ये ऑप्शन थोड़ा दूर दूर ही है, 20 लेने तो पे ना, दत्ता भाई 20 लेने पे 16 आएगा। बहुत अब कम आपको हो अगर जाएगा। 16 ऑप्शन में दिख गया ना, बहुत जल्दी टिक कर दोगे उसे। नहीं 16.67 आएगा ना, वो तो पता है ना, 20 लगा तो 16.67 16.67 ज्यादा आएगा। होगा। उससे नहीं तो ज्यादा आपको ये नहीं लगेगा, क्या पता 16.4 आ रहा हो। नहीं कैसे आ जाएगा? 16.67 तो पता है ना। जब वो 21 ले ही रहा है भाई, 20 ले ही रहा है, तो कैसे आ जाएगा? जब सिड भाई, जब दोनों साइड अगर आप कम कर रहे हो, नहीं कहाँ अगर दोनों साइड कम कर रहे हैं? 5 से 6 हो रहा है, तो उल्टा होगा, तो 6 से 5 1/6 मतलब 67 16.67 आता है ना, वो तो पता ही है, उससे थोड़ा ज्यादा होगा अगर मैंने कम लिया,
अरे ऊपर 1 कर रहे हैं तो 121 का 1%, 1.21 मतलब 1 कम कर रहे हैं। जैसे 1 कम कर रहे हैं ना ऊपर और नीचे भी, तो 121 का 1% अबे ये कम क्या करें, कर 1 रहे पॉइंट हैं? समथिंग, समझ रहे हो? तो 20 ऊपर आएगा तो 16.67 अरे से थोड़ा भाई सा ज्यादा। कर लो ना यार मोसे भाई, 210 बन के डिवाइड हो जाएगा ना, अरे क्या हमारा इतना वो 17.5 करना के आसपास आ रहा है ना, 21.121 से होता अब रहा है, 12 इंटू 17 17.4 कितना समथिंग होता आ है रहा है। मौसम भाई? 12 इंटू 17 204 होता है। 204 से ज्यादा 211 दिख रहा है, अरे मैंने तो इसको 17 से 22 ज्यादा मान के होगा। ही किया था। थोड़ा सा बढ़ा दिया था, मेरे को पता उससे कम लेना है, ऊपर वाला में कम अरे लेने मेरे को से। लगा क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, मैंने छोड़ दिया ये यार, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लेने से उतना चेंज नहीं आता है जितना नीचे छेड़छाड़ करने से आता है। नीचे वाला का आइडिया थोड़ा कम रहता है। तो वही है कि ऊपर थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं ना, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये 18.18 आएगा, उससे कम वाला लेना है। एक ही ऑप्शन है। नीचे तो अपन सेम रख रहे हैं ना 121, हाँ, तो वो क्या दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ, 1000 रेशियो ले लो, रेशियो। 875। 875। ये 125 से रेशियो ले 8 लो, भाग में 7 से गया। 8 हो रहा है। 875 लोग हैं ना, तो 875 में तो 7 का एक मल्टीपल 1 है, बाय तो 7 14 है। 14.28। 5 6। ये अब यूनिट जिससे अच्छा तक होता है, यूनिट जिससे। ये पता नहीं, ये पीसी दे रखा है अपने को 42, ए बी दिया है 13 और ये एक्स है, तो 42 इंटू 42 इक्वल्स टू एक्स इंटू x एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू 13। प्लस डिवाइडेड बाय 13। एक्स। अब एक सुनो, ऑप्शन यहीं रखे पे देखो, रुक जाओ, यहाँ रुक अब जाओ। ऑप्शन रखे हम अब देखो। ना ऑप्शन x पुट को कर ऐसा रहे पुट थे। करो ना, x को ऐसा पुट करो कि अंदर स्क्वायर बने, यूनिट डिजिट आ रहा है, स्क्वायर वाला कुछ होना चाहिए। जैसे मतलब 36 यूनिट पुट डिजिट करा आ रही ना, है। तो अंदर यूनिट से भी 49 आता बन है, रहा है, यूनिट। और 36 खुद भी स्क्वायर है। अरे ऐसे भी क्यों करना है, लास्ट में यूनिट 4 आनी चाहिए ना, तो 36 ही हाँ, पुट वही करोगे वही तो तभी बोल वहां रहे पे हैं। 49 इंटू वो बनेगा 36, 4 आएगा लास्ट में 36 इंटू 49। वैसे। अगर मोशो हाँ भाई, अगर 36 आप इंटू यहाँ पे 49। x को स्क्वायर में नहीं पुट कर रहे हो ना, जैसे ये 36 स्क्वायर है, तो वो अंदर ब्रैकेट में स्क्वायर नहीं बन पा रहा। हम्म। सामने वाला तो स्क्वायर है ना, तो दोनों इधर वाले भी दोनों स्क्वायर होने चाहिए। अब मैंने पता है सबसे पहला ऑप्शन ही 36 इसमें पुट करके देखा था, सबसे जो 30 के बाद, 30 से तो हो नहीं रहा था। बट जब यूनिट 36 चेंज नहीं 49 करने। आया ना, नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, वो हम मल्टीप्लाई कर सोचे कौन करेगा इतना बड़ा, 42 का स्क्वायर तो ये बन नहीं पाएगा। तो वह फिर बाकी ऑप्शन अरे चेक तो करने आपने लगा, वो अच्छा काफी आपने टाइम ये चला गया, नोट नहीं उसको किया छोड़ कभी क्या, दिए। ये 42 में 2 बार 7 है, 49 में 2 7 आ गए, ऐसे करके ये भी हाँ, देख सकते थे आप। ये भी था। अरे ये भाई छोड़ने 42 वाला स्क्वायर सवाल इसमें नहीं 2 था बार 7 है यार ना, ये। 7676 से। हम्म। मतलब भाई 1 सेकंड में रखा नहीं जा रहा है ब्रो, 36 और 13 यूनिट डिजिट 4। हम्म। इसमें पता ना क्या क्या ट्रिक लगा रहे हो, हाँ ऐसे यूनिट करते रीड हो, से हो इसे जाता है 7 तो। 6 कर दो, 7 7 लगा दो। अरे ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ यार भाई, किया था मैंने वही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये घर जाता है 7 से, 13 से 7 करता है, मतलब टाइम 6 हो गया, 6 का 24 दे रखा है, एक का वैल्यू 4। ठीक है, अच्छे से बता 7 दे रहे हैं, का बाकी 4 लोग बूढ़ेंगे ठीक। पहले 13 था स्पीड, और अब वो तब 7 से जा 7 हो रहा गया, है। टाइम तो 7 से जो 13 होगा। टाइम जो है वो उसका रिवर्स हो जाएगा, 7 और 13। तो 6 का जो डिफरेंस है टाइम में, क्वेश्चन में बोल रहा है 24 मिनट है, तो एक का 4 हो गया। ये उसका एक्चुअल स्पीड था, तो ये उसका एक्चुअल टाइम होगा, शायद का कितना हो जाएगा, 28 मिनट उसका एक्चुअल टाइम है। ये तो कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2/7 माइनस 5/7, ये 5 2 7 ही बन रहा है। 7 से 7 कट गया, 4 में से 1 घटाना है, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा sec/10, 10/4 मतलब 5/2। तो ये सॉल्व करेंगे, 1/cos, sin/cos, कौन से हो cos जाएगा, cos कटा, इसका उल्टा 2 बाई तो 5। 1/sin बराबर 5/2, तो साइन हो जाएगा 2/5। अब वो कैसे आया, अगर किसी को डाउट है साइन टेन डायरेक्ट कैसे आया, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इधर लगा देना, आ जाएगा। एबीसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, इसमें तो ये अप्रोक्सीमेशन से होता है। 8 का मल्टीपल लेकिन 128 में हाँ 8 एक ही, मतलब 424 वाला।
नहीं, ए और सी को अगर मैं जोड़ूं तो वो 47,000 के आसपास आ रहा है, और 14 का 3.5 गुना के आसपास, 12 का 3.5 गुना करेंगे तो 42 के आसपास आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो 9 से काट दिया था, ये 9 से कितने बार हो नहीं जाता है? ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक तो है, 16 से काट कितना 9 से काट दो ना भाई, 16 आ जाएगा, इधर 18 आ हाँ, जाएगा। इसमें 9 से काटा 35 था आ मैं जाएगा। भी। ए और सी का वो बनना था ना, ऐड होके 9, दोनों में 9 वही। थे। ये अठारह है ना पहला वाला तो। 18 और इस वाले अरे में 53 9 अठे 424 भाई, 8 का मल्टीपल 53 आएगा। तो ये दे रखा है 128, मतलब 80 गुने दे रखा है। तो 3 73, सॉरी 4। कितना 73 53 किसका फिर ए सी का 53। हाँ तो ये तो बेसिक था, 35 मल्टीप्लाई 18 कर सकते थे, ये करते ही 240 आ गया था। तो 42 ज्यादा नहीं 424 400। गलत करा भाई। ठीक है। वही। अरे 8 का मल्टीपल देख सकते हैं इसमें, लास्ट देखो 250 नहीं कटेगा, 190 नहीं कटेगा, 660 नहीं कटेगा, 240 कट जाता है। हाँ, ये लास्ट 3 डिजिट से 8 का मल्टीपल 16 चेक कर सकते 28 है थे। ना, 128 हाँ, 16 इंटू 80। 80 8 गुना है, ये पार्ट स्किप हो जाता। और यूनिवर्स चेक कर लो। अरे ठीक है, यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, ठीक है, ये भी सही है। 53 इंटू 8 करते तो यूनिट डिजिट 4 ही आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन होगा। अब कोई बोलेगा 8 कट जाए, 8 कैसे कटेगा 500 में, 8 नहीं कटेगा, 8 तो रहेगा ना भाई, 8 नहीं 8 से बोल रहा काटोगे, है, 8 तो नहीं नहीं बोल रहा, कटेगा ना। कोई टेंशन मत लो। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो अभी। कोई बोल रहे थे कि 8 कट जाएगा कहीं थ्री का नीचे से। मल्टीपल एक ही है। ले लियो। ना भाई, ऑलरेडी अब की बार ये ठीक करा है कि नहीं करा है? कर दिया कर दिया कर दिया। अरे यार ठीक है भाई। कोई बात नहीं। 231 होता है 11 इंटू 2 21, 21 21 21 और 11 इंटू 11 16 इंटू 16। 11 इंटू 16। तो 11 तो आ रेशनल जाएगा, है क्योंकि 21 और 16 से आ नहीं पाएगा। तो अब एक ही ऑप्शन चेक करना था ना, एक आ गया, 3 देख लेना था बस। तो ये 49 जो है मतलब 7 रूट 2 है, और ये जो है 64 इंटू 2 मतलब 8 रूट 2 है, तो 2 रूट पे 2 भी आ रहा है, मतलब एक ही हो जाएगा आंसर। इसको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये प्लीज एक बार बता दो इसको, समझ में नहीं आया कैसे क्या आपने। इसमें क्या है कि 231 जो है ये 11 इंटू 21 का 21 वैल्यू है रूट में, ठीक है। और प्रोडक्ट बोल रहा है, ये Yes. वाला हो जाएगा 11 इंटू 16। तो 11 तो बाहर आ Yes, जाएगा, yes. बट रूट में 21 और 16 रह जाएगा। तो मतलब ये इरेशनल है, यस ठीक है। यस भैया। बोला है कौन सा रैशनल नहीं है। अब देखो एक है यहाँ पे ऑप्शन में, एक तो है ही, गया पता चल गया ना। अब एक के साथ ये वाला है, यस दो तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तीसरा चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो जो 98 है उसको हम 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 बाहर आ जाएगा, 7 रूट 2। और 128 जो है वो 64 इंटू 2 होता है, तो 8 रूट 2 हो जाएगा। तो 8 और 7 तो ऑलरेडी बाहर है, और रूट 2 से 2 भी बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो है ये रैशनल है। तो इकलौता इरेशनल जो है ये 1 नंबर ही है। ओके थैंक यू भैया। जैसे 2 उसी को दे दो ना, 49 दूनी 98 होता है, 128 दूनी 256, हाँ 49 तो बन गया, 256 भी जो बन गया। भाई, जो इससे पहले रेशियो वाला क्वेश्चन था उसमें सिंपलीफाई करना तो जरूरी है ना। मान लो अगर यूनिट डिजिट भी देखना है तो सिंपलीफाई पहले करेंगे ना। हाँ अगर हाँ, ये यूनिट 9 डिजिट 9 देख से रहे कट हो रहा था, 9 से कट रहा था तीनों, और तो उसके काट बाद के ही वो देखेंगे निकाले ना, थे। हाँ हाँ। बिन को काटे तो नहीं देख रहे हैं ना यूनिट डिजिट। ना ना, फिर वो अप्रोक्स ही लेना पड़ेगा, जो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कोई। परफेक्ट स्क्वायर वाला जो था उसमें 2 ऑप्शन थे ना, 3600 और वो 1600 वाला तो हो नहीं रहा था, 16 तो इसीलिए 3 से 3600। ही नहीं जाता है, हाँ 3 से नहीं तो ये जाता है होगा ही नहीं। इसीलिए। ये भी नहीं जाता ठीक है 3 भाई, से, ये भी नहीं जाता है, 3 वाला तो होना ही चाहिए, एक ही ऑप्शन है। समझ गया। वेयर हाउस जो है वो प्रिज्म का शेप में है, मतलब 25 इंटू 16 इंटू 10 बाई 2। 2 2 तो 25 आठे 200 इंटू 10 2000। ये तो लिखना नहीं पड़ा था, ये हो गया था। अगला वाला है, अब ये वाला देखो, इसमें मल्टीपल नहीं चेक कर सकते हैं कि इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो 7 तो एनी डे रहेगा। बिल्कुल रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल बन सर। गया। चेक किया हो इसको, गया, बढ़िया काम किया ना। मौसम ही सीख गया भाई। ये उससे भाई की तो बात ही ये अलग है।
ये नहीं तो और ये अगर करने के तुम्हारे बाद अगर ये एक सवाल में ऐसा लगे मुझे तो भाई कोई फायदा नहीं है। एक जना ना हाँ, लास्ट क्वेश्चन रिपीट करने को कह रहा है जरा। कौन सा वाला? इससे पहले वाला? लास्ट बोला पहले था वाला, इससे पहले वाला 73। ये? अरे हाँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू एल। हाइट ठीक, तो ये हाइट पूरा आ हाइट गया। हाइट हाइट हाँ, हाइट एच। हाइट एच। और बोल बेस रहा है एरिया कि उसको लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट नहीं लिखते क्या आप? अरे ठीक, प्रिज्म की अरे तरह बता रहे हैं ना, प्रिज्म का जो प्रिज्म फॉर्मूला हाँ होता ठीक है तो बोल रहा है, बेस हर जगह प्रिज्म तो है। लगता है, बेस एरिया इंटू हाइट है ना प्रिज्म के लिए। वो तो खैर तो रेक्टेंगल, वो तो खैर वो क्यूबॉइड बन रहा बोल है। रहा है कि इससे एक बड़ा कंटेनर बनेगा। अब उसे वो छोटा छोटा दो वाला जो बनाना चाह रहा है, कितना बनेगा? तो दो से डिवाइड कर दो, जो आएगा वैल्यू 2000 ये आ हमने जाएगा। सिंगल टू से डिवाइड करेंगे, क्या? 2 2 2 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे इसको? अरे ये ऑलरेडी तुमको वॉल्यूम सॉरी। दे रखा है, वो साइड नहीं दे रखा है। 3 बार तुम तब करते ना अच्छा कि ये साइड बोला ओके। होता। ये ऑलरेडी तुमको वॉल्यूम निकाल के दे दिया है। यूनिट यही देखो भाई, ध्यान यूनिट यूनिट देखो, हाँ, मीटर क्यूब, यूनिट हाँ। देखो मीटर क्यूब। वो तुम क्यूब समझ के वॉल्यूम निकाले होगे, 8 से करा होगा, फिर गड़बड़ हो गया होगा। फिर तो कुछ आएगा ही नहीं इनमें से। हाँ, ऑप्शन तो था ही नहीं। मिल्क और वाटर जो है वो 2:7 में है, 11:7 है, तो सेम करना पड़ेगा। ये 18 है और ये 9 है, तो उसमें 2 इंटू का 2 कर दो। मल्टीप्लाई करके इसको भी 18 बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 और 14। अच्छा, अब इसको जोड़ दो, 21 और ये 15। तो इसमें शॉर्टकट यही था कि 7 तो दोनों में है, और इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले 7 तो रहेगा ही, फाइनल वाले में भी। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये 7 है, ये देख सकते थे इसमें। शेर हो इसको मुझे भाई सॉल्व आप नहीं तो। करना पड़ता। ठीक है कहते हैं। ये तो भाई टाइम बचा नहीं। 10 का हाफ दिखा, 5 मार हैं? दी। अरे भाई, बाय 3। ये सब जगह लगा के ये तो जो है ना, अरे अरे यार, भाई टाइम ही नहीं बचा था, आखिरी के 10 सेकंड बचे थे, तो सोचे हम भी मार के देखते हैं। 10 का अरे भाई, अरे वो केवल रेडियस डायमीटर में देख के मारो, बस मैं भी सीख गया। ये ट्राइंगल सॉल्व करते हर रुको जगह पहले। ए ट्रिक चल गई है। ए बी सी जो है, डी ई 2 पॉइंट ए बी और ए सी पे। भाई HSR कह रहा है ना कि 20 का आधा भी तो है 10। अबे हाँ। बात तो सही है। इस पे ध्यान नहीं गया ना। हाँ, तब करते तो हो जाता है। ये 10 ही आंसर है क्या? 10 भी नहीं है भाई। नहीं 15 जान रहा है भाई, नहीं चल रहा है इसमें, 45 है इसमें ना, नहीं चल 45 रहा। बटे 3, 45 बटे 3 अरे हो वो जाएगा ना, सिंपल। 45/3 करना था ना मोशे भाई। वही तो है, ओके, 1:3। अच्छा बीसी जो है ये 45। अरे यार ये ये 15 ही 45 है आता तो है। ये हाँ वही तो करना है, हाँ। 1:3। हर जगह 20 का आधा 10 देख रहे हो भाइयों, मेरे को याद कर रहे हो। 910 के आधा 5 अगर कहाँ से आधा टाइम रेडियस है टाइम भाई अगर भाई। टाइम बिल्कुल नहीं बचा था ना, ये सवाल पढ़ने का भी टाइम नहीं था। करो सवाल भी, पढ़ते तो ये मजाक बन मेरे को जाता। कर रहे हो भाई, करना है खुद। 5 मजाक मेरे को कर रहे हो कि हाँ ऐसे सर भाई, हद है। मतलब बोलो, ऑप्शन ही बंदा नहीं था भाई आधा वाला। हम बदनाम नहीं कर रहे आपको, हम बोले हम भी ट्राई करके देखते हैं, नहीं लगा मेरा। वैसे इन सवालों में इसमें लगता भी 1/3 नहीं, नहीं दिखा इसमें आपको, लगता भी। 3 का वैल्यू दिया है, एक का पूछ रहा है। सवाल पढ़ते तब सही ना बात हम वो है। करते, सवाल पढ़े ही नहीं ना, हम ऑप्शन ही देखे। टाइम ही नहीं बचा था उतना। 8 सेकंड में क्या ही कर इतना लेंगे। टफ थोड़ी था, अब तो बेसिक बेसिक आसान आसान सवाल डाल रखे थे। इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो 15 मिनट वाला, आराम से टाइम बच जाना चाहिए था इसमें। बात तो सही है आपका, गलती कम से है। कम तो 2 मिनट बचाना चाहिए था 13 मिनट में, इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। आराम से बचना हाँ चाहिए था। इजी था ये। वही मेरा खाली ना बहुत ईजी था। फिर भाई, मेरा एक ही क्वेश्चन था जो वो टाइम ले गया, वो 500 वाला। तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बचाया हूँ भाई इसमें। 1 सेकंड कितना देखता हूँ। वो गलत था ना वो क्वेश्चन, जो मैं बार बार कर रहा था। अरे एक्चुअली हम कौन सो सा के वाला? उठे और तुरंत लेके बैठ गए मॉक देने। अरे मेरे यार 3 सवाल नहीं बने, बाकी 22 बन गए थे इसमें। बनने 22 में चाहिए थे, सारे मतलब बनने तुम्हारे चाहिए कुछ थे। कुछ। हाँ, हाँ मैं कह सारे रहा हूँ बनने बनने चाहिए चाहिए थे, थे। मैं कुछ सवालों में बहुत टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा ही टाइम। चलो इंग्लिश करते हैं। मैच कॉन्फ्रेंस देखो वाज मैं भेजता हूँ कितने पोस्टपोन ओइंग टू फैक्ट दैट मिनट सेवरल बनाना था। की स्पीकर्स वर, स्पीकर से तो वर होगा ना 4 वाले में। कहाँ गया ग्रुप, ग्रुप कहाँ गया भाई। ये पूछा है कि तो तू भी इंडियन थिएटर ग्रुप्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड, होगा ना यहाँ पे, ऑलवेज हैव बीन के साथ भी थी। 10 मिनट 35 सेकंड भी ज्यादा लग गया, और कम हो सकता था इसमें। ठीक है सर। ऐसा निदेश भाई, कौन सा 500 वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप जो अरे वो गलत कपड़ा था? बेचा मुझे था, तो वो कपड़ा जो बेचा था 40%।
अच्छा वो वाला, उसका तो तो आंसर आ रहा था 24% मेरा, लेकिन अरे वो नहीं सोल्ड अरे बोल उसमें दिया वो था लिख ना, रहा है ना, सारे सोल्ड। सोल्ड बेच दिया तो अच्छा बचा ही कहाँ से उसके पास कुछ। ओके, उसमें उसमें ये हैज सोचना था होना ना कि चाहिए था, लास्ट कर रहा है, उसके पास उसमें 20 था, ज्यादा। ये बोलना था कि उसके पास 500 हम्म कपड़े थे। सोल्ड वर्ड नहीं यूज करना था, हैज यूज करना था। हम्म अब इसमें अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस एट एनी मैन्स डोर नॉक होगा, एट द एट डोर होगा, होता है ना, नॉक वाला। एट द डोर। नॉक एट। आईएनजी वाले में द नहीं थे। डॉग केप्ट बार्किंग, मतलब हाँ वो हाँ, भौंकते इन रहा। लोग का दम बिल्कुल हाँ दम नहीं ये था। 6-7 मिनट पहले हो गया था। हु रिलेटिव हम्म प्रोनाउन हो जाएगा, बॉय को रिलेट कर रहा है। फिर भी दो सिल्ली हम्म हो गया भाई, इंग्लिश आसान था। टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल, टेंशन जो होता है, केओस टाइप। केओस। पेंसिव कंपोजर। चिंताग्रस्त ये हो अगर गया। बोलना है काम एंड कंपोजर। कंपोजर हो जाएगा, शांत जो है। इसमें कम्फर्ट एकोमोडेशन में डबल एम होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है इसका। और ये बोला एक्टिव वॉइस में हैज बीन है तो हेड वाला हो जाएगा, ये मैकेनिक हेड, ये आगे आ जाएगा मैकेनिक। ब्रिज मतलब इसको सिस्टम छोटा है करना नहीं होता है, भाई, छोटा करना होता है इसका मीनिंग। जीएस में आ गया हूँ मैं। कर्टेल हो जाएगा। शैली सेड शी छोटा कुड करना अफोर्ड गैप अ को। हाउस बट यही डैश, Shelley said she could afford a house, but Dash Harry doesn't think she has enough money. रीडिंग हाँ क्या तो इसका आंसर? हाँ यही है। रीडिंग बिटवीन द लाइन। हाँ ये रीडिंग इसका हैरी, मतलब बिटवीन। हैरी जो है जैसे वो कई। हिडन जो बोलो बोलो। डिटेल था वो समझ के उसने बोला कि नहीं, वो अभी उसके पास पैसे नहीं है, वो खरीद नहीं सकती है। बाकी क्लाउड मतलब नाइन वो होता दिखा। नहीं, हाँ भैया लिटमस हाउस टेस्ट ऑफ भी नहीं होता। क्या होता है? हाउस ऑफ कार्ड ये होता है रिस्की इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा चीज जो है ना उसमें बहुत रिस्क है। अब ताश के पत्तों का तुम घर ये बनाओ, वो कभी भी गिर सकता है। ये रिस्की एडवेंचर कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो, हाउस ऑफ कार्ड। भैया ये थोड़ा डाउट में रह गया था, गलत हो गया। विटनेस का क्या हो जाएगा, विट वॉज विटनेस्ड, उसमें जो फ्लैग होस्टिंग बन जाएगा सब्जेक्ट। टेस्ट में करोगे ना, मैं सब ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। बाय तब तक। कहाँ जा रहे हो? आना है, कहीं जाना है सर, आ रहे हैं 10 मिनट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कॉनिशियोर जो है, उन सब में ईयू आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ईयू बन रहा है और टी आर ई है। इसमें ईयू बन रहा है लेकिन टी ई आर है, तो ये गलत है। इसमें भी है बट ये पूरा गलत ही है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये दो दो बार कर दिया है, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट स्पेलिंग। उसमें रीशिप कर दिया ना लास्ट में। हाँ, चीज एंड डॉग्स नहीं होता, कैट्स एंड डॉग्स होता है, मूसलाधार बारिश एकदम। कौन सा क्या कह रहे हो, क्या समझाना? कैट्स एंड डॉग वाले से पहले वाला जो दोनों बताया था ना एंड। फर्स्ट ऑप्शन ही अरे होगा कल शायद। कल भैया ए आप ही होगा। तो ये तो समझाए थे मेरे स्पेलिंग है को, ना। एलिसिट। हाँ, ए होगा। ए होगा इसका ना, ए होगा आई गेस। हाँ आप किसका मैं समझा किसका? तो ये हाँ ए होगा एलिसिट ना इसका, एलिसिट ये होगा। ए होगा। हाँ कल ही तो समझाए थे भैया मेरे को, ये खुद ने कर कर दिया आज। ये दोनों अपनी जगह पे देखो ठीक देखो, लगे हुए हैं भाई। इनिशिएट कंप्लेंट ए फ्रॉम दोनों लगाओ, द ए ठीक लगे। लगाओ। स्टाफ एंड ट्राई टू दोनों ही तो हुआ है कि ओपन। सामने उसको खोल के हाँ आना, लेके हाँ आना हाँ सामने। हाँ, सामने फीडबैक थ्रू एनोनिमस सर्च। अरे यार लीगल केस में काम ही नहीं था। मैं सोचा कल इसको पूछा था थोड़ी ना वहाँ देर पे। कि अच्छा भैया क्या देख रहे होगा हो, नहीं होगा, कल मीनिंग जो है। हाँ, कल पंडित में भी एलिसिट आया और आज आज इसमें भी इसमें भी एलिसिट था, आया है। हाँ वही वही वही। हाँ पंडित। सारे बना तो एक ही जगह से मोक रहे हैं ये लोग, इंजीनियरिंग से। ग्लोब ट्रॉटर embarked on a journey to dash the diverse culture of South Africa, तो वही होगा एसिमिलेट करना, बिल्ला मतलब भी मिक्स जो है, है। जर्नी पर सेग्रीगेट अलग करना, एक्सरबेट जो होता है वो होता है सिचुएशन को और बद से खराब कर बदतर देना। करना, हाँ, खराब से खराब विलीफाई करना। होता है किसी को भला बुरा कहना, तो ये सब करने तो क्या नहीं गा। प्रेस का हो जाएगा एंटोनिम ना, कास्टिगेट। ठीक है। कास्टिगेट, निंदा करना, क्रेन, यहाँ क्रिटिसाइज पे करना। बर्ड वाला क्रेन का बात हो रहा है, स्टूड नियर द लेक। एबीसीडी ये भैया तो आप ये हाँ, होमोनिम नहीं होते सही कभी भी। होमोनेम का याद कर लो किसी बुक से।
क्योंकि अब हमने तो बहुत सारा वर्ड ब्लैक देख बुक रखा है, तो ब्लैक बुक से नहीं, देखो रानी मैम ने यदि करवाया है यूट्यूब पे, या उनका बुक है ना समुद्र मंथन, उसमें दे रखा है। या फिर किसी के पास बुक होगा ना, फोटो मंगवा लेना, ज्यादा होता नहीं है, 200-300 कर लो, हो जाएगा। भाई नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बताऊं, 3 सेम मतलब दे रहे होंगे, एक डिफरेंट मतलब, समझ रहे हम्म। हो? जैसे क्रेन है, क्रेन का बाकी 3 में एक ही मतलब है, किसी वजन को ढोना यहाँ मतलब वजन धरना, वो एक उठाने वाला वो जो है क्रेन होता है, पक्षी, कंस्ट्रक्शन वाला, एक का अच्छा क्रेन इसमें ऑड पक्षी। वन लार्ज कंटेनर। तो यहाँ पे जो क्रेन तो है, वही ये वही बर्ड यही वाले तो क्रेन का मतलब बात होगा। कर रहे हैं, ऑड वन आउट जो होता है। हम्म। ऐसे ही होता है सब में, 3 ओ, सेम मीनिंग वाला रहेगा, एक ऑपोजिट वाला रहेगा, दूसरा किसी उसका बात कर रहा होगा। इस वाले में सी से शुरू होगा ना, इज समटाइम क्लेम दैट वंस ऑर्डिनरी पीपल बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया। सेट असाइड रिलेटेड देयर मैं बताऊं आइडेंटिटी। मैं बताऊं भैया, पहले कंफ्यूज हो गया, ए से भी मुझे लगा चालू होगा, फिर मैंने देखा वो ए के बाद है ना, ये नहीं सेट सी बैठ रहा था, नहीं, बी के बाद सी ये सेट डी बैठ रहा था। और ए बी। हाँ, हाँ ये क्या था? भाई बी के बाद ये कुछ सेट बैठ रहा था। कॉन्टेक्स्ट होगा ना शून्य भाई, तब आप ए हाँ पे नहीं सर, जाओगे। अरे सही है, मेरा इंस्टेंस सही है, मैं बोल रहा बाद है में ना वो, सोचा मैंने। कि कुछ बताओगे फिर आप एग्जाम्पल दोगे, तो ए वाला नहीं शिल्पा पहले मैंने नहीं का होगा। गलती वाली लाइन तुम्हारा पढ़ी ना, जो कि इसमें गलती हुआ सोशल है एंड क्यों हुआ पॉलिटिकल है? मूवमेंट लीडर्स बोल रहे हैं। आशिफा ने टिक कौन सा करा है? मुझे ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा था। सही बोल रहे हो, लेकिन इंस्टेंस देखना चाहिए था। अरे ये तो तुम ए पढ़ना, और डी ये ऑप्शन। ए से स्टार्ट कैसे होगा? मैंने भी एक नेहरू फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया? नेहरू फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब तो एग्जाम्पल ही होता है ना, कि वो मानते थे कि ऐसा होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो मैटर नहीं करेगी, लोग में ये जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है वो डिसअपेयर हो जाएगा। Such a view was materialistic theories बोलता है, gave explanatory primacy human economic factor but among the leaders social and political movement। ठीक है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, ए बी जा रहा है। तो ये डी तो होता ही नहीं, ए बी फिक्स पेयर है, ये इसको तुम हटा सकते थे यहाँ से, ए बी का जो है डाउट यहाँ पे। अब डी और सी पढ़ो। ही होप दैट व्हेन पीपल हैव हेल्थ केयर, हाई क्वालिटी कंजम्पशन गुड्स and prospect more jobs, people forget their specific identity and assimilate peaceful with everyone। इसके बाद सी पढ़ो कि एक it sometime claim that once ordinary people benefit from economic development, they automatically set aside issue related to their identity। हम समझ रहे हैं तुम कहाँ फंस गई हो, ये पढ़ के भी बहुत हद तक जो है ना वो सही सा लग रहा है, बट तुम अगर ये मैंने वाला पढ़ो ना, एबीसी मारा है। हाँ अगर तुम ये यूज था बी क्या और सी में। मैं बी सी मैं मारा हूँ, बी मारा हूँ मैं, बी सीबीएडी, मारा हूँ सर मैं। सीबीएडी जो है ना, ये पढ़ो एक बारी। बी के साथ ए का पेयर आ रहा है भैया, देखो, क्योंकि बी में कह रहा है ना, लीडर्स हाँ ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, हाँ, वही और वही कौन सा वही लीडर हम्म भाई? वही। नेहरू। हाँ नेहरू हम्म फॉर एग्जाम्पल है, हाँ, तो ये बोलते बन रहा है। हैं एक बारी सीबीडी पढ़ के इस देखो तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि इट इज हम्म, समटाइम क्लेम दैट वंस ऑर्डिनरी पीपल बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे ऑटोमेटिकली सेट असाइड रिलेटेड इशू देयर आइडेंटिटी। यहाँ से सब्जेक्ट का स्टार्टिंग हो रहा है, ये सब्जेक्ट बता रहा है कि जब आम आदमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, वो अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, तो वो रिलीजियस और आइडेंटिटी जो है ना उसको साइड में कर देते हैं, उससे जो रिलेटेड इश्यूज होता है। उसके बाद जो है ना बी पढ़ के अरे देखो। मोशो भाई सुनो हाँ सुनो, देखो क्या? सी वाला है ना, ये तो हम्म, पता चला हमें कि सी से शुरू हो रहा है। हाँ जो बी की एंडिंग है ना, बी की एंडिंग किस चीज की बात कर रही है? पॉलिटिकल लीडर की बात कर रही है ना हाँ, लास्ट इस में। चीज का ये यही जो तो है मैं बोला। पॉलिटिकल लीडर्स फिर जो ए है आएगा, क्योंकि ए में पॉलिटिकल लीडर का नाम आ गया। बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेहरू, हाँ वही वही, इसको ये कनेक्ट कर रहा है। फिर बी बी ए ए। के के बाद ये बाद तो बनेगा लास्ट ए के वाला आ ही आंसर। रहा है, क्योंकि नेहरू का नाम ले दिया तो अब ही हम्म यूज कर सकते हैं उसके लिए, ए डी। हम्म। डिनोट करने के लिए पर्सन को ही यूज कर लिया फिर लास्ट में। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिब्यूक, क्रिटिसाइज करना, ये तो पी क्यू आर ही हो रहा था सीधा सीधा। हाँ, पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज प्लस वी थ्री इसमें। रिलेटिव क्लॉज जो है एवरी सजेशन दैट, ये रिलेट कर रहा है एवरी सजेशन को। डेलीगेट मतलब क्या होता है कि अपना जो पावर है किसी और को दे के, मतलब अपने जगह किसी और को दे के वो भेजना। ठीक है, तो ट्रांसफर टू अनदर सोर्स, डेलीगेशन नहीं भेजते हैं कंट्रीज, जो डेलीगेशन भेजती हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए वो लोग कुछ लोगों को भेजती है, मतलब पावर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है।
विच इज अ मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। तो यही हो जाएगा ना कि डिपेंडेंस जो है कहाँ गया, हाँ encourages dependence. हाँ, सी ऑन ऑप्शन, सी स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन लैंग्वेज पैटर्न। पैसेज बहुत छोटा भी था ये वाला, इजी था पैसेज तो, हाँ काफी इजी था। मैंने नहीं पढ़ा फिर भी ऑप्शन से ही हो गया सारा। विच ऑफ द ये फॉलोइंग आप बेस्ट चीजों समराइजेस द प्राइमरी आर्गुमेंट इन द लंबाड़ी पैसेज कि लंबाड़ी प्रिडिक्टिव टेक्स्ट ऑफर कन्वीनियंस बट मे रिड्यूस लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। अब जैसे ऑटो करेक्ट वगैरह जो आता है ना, उसी के ऊपर पैसेज है कि तुम लिखो वो आ जाएगा, वो प्रिडिक्ट कर लिया क्या लिखना चाह रहे हो, वो भेज देगा। इसमें क्रिएटिविटी मर जाता है। हो सकता है तुम किसी वर्ड को कुछ और तरीके से लिख के भेजना चाह रहे थे, जैसे बहुत बार होता नहीं है, थैंक यू को TNX लिखते हैं, जब तक तुमने TH लिखा वो थैंक यू आ गया सामने। तो यहाँ से जो क्रिएटिविटी था ना, थैंक्स का, THNX का, वो खत्म हो जाता है। या फिर मान लो हम THNX लिख के भेजते हैं, अब ये प्रिडिक्शन आने से बार बार थैंक यू लिख के भेज रहे हैं, तो वो मेरा पहचान था, जो मुझे जानता था कि हाँ ये THNX लिख के भेजता है, तो वो इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो गया इस चीज से। तो ऐसे कर सकते थे इसको। जीके करते हैं। रीजनिंग में मेरे हिसाब से कुछ था नहीं ऐसा डिस्कस करने लायक। तो ये तो ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और मीर जाफर को बिठा दिया था जो पपेट गवर्नमेंट चला रहा था। ठीक हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट, ओसाइरिस रेक्स जो मिशन है, ये जो है फर्स्ट मिशन बाय एनी स्पेस एजेंसी। ये देखो एक्सट्रीम कीवर्ड है, ये पहली बार ऐसा कि था रिटर्न सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड, जो कि गलत है। इससे पहले जापान जो है ना वो भेज चुका है कलेक्ट करने वाला। और द मिशन सैंपल कैप्सूल कलेक्टिंग पता तो मटेरियल तब फ्रॉम, होगा ना जब पता हो जापान वाला केस। नहीं तो हाँ फिर भी यहाँ से ऐसे तुम आउट कर सकते थे कि ये पहला मिशन है ऐसा किसी एजेंसी का। अरे ऐसे भैया एक दो को सवाल आ चुके इसमें, पहले पहले थे वो सही थे, तो मैंने को लगा सही हो सकता है शायद, अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट, मैंने 1 2 3 मार दिया। ये कौन सी उसका है मोशे भाई, ये कौन सी एजेंसी का है ये वाला मिशन? ओसाइरिस एक्स तो मैंने पहली बार नासा सुना। का है, नासा का है ये। नासा का ही है। एस्टेरॉइड बेनू जो है ना, इस पे भेजा था। एस्टेरॉइड बेनू जो है ये ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा मिनरल रिच एस्टेरॉइड है, तो उसी पे सैंपल लेने के लिए जो है ये भेजा गया था नासा के द्वारा। अर्थ के बहुत क्लोज से ले ये आया गुजरता है इसका। ले आया वापस सैंपल के नहीं? लेके तो आया, ये दिखा तो राइट है बोला है ना। 2023 में लेके तो तो आया था। जापान ने अपना हायाबुसा भेजा था है, जापान से हाँ, हायाबुसा नीचे देखो। हायाबुसा जो है ना वो कंपनी है, ठीक है, जो रॉकेट बनाता है। हायाबुसा का अच्छा ऐसा मीनिंग है क्या? होता है, हायाबुसा का मतलब बहुत तेज है ऐसे कुछ होता है। जो बाइक है ना सुजुकी का अरे हायाबुसा, वो हायाबुसा का हाँ लिटरल मीनिंग है, जैसे वो पल्स। सुजुकी ने नाम रख रखा है। हाँ, अच्छा मुझे लगा भाई मुझे लगा वहां जो से नाम लिया इन लोगों ने। जो जो बजाज का पल्सर है ना, पल्सर का मतलब होता है हाँ, बहुत तेज। स्टार स्टार जो होता है स्टार ना, हाँ स्टार। स्टार जो होता है, और इसका मीनिंग भी होता है बहुत तेज। जैसे ये सुजुकी का पता जुपिटर। नहीं क्या है, जुपिटर भी है। फिर अबे भाई हर एक कंपनी तो ऐसे ही नाम रखती है। हाँ, स्कूटी का नाम मैस्ट्रो क्यों है? मारुति का जो स्विफ्ट है, मेस्ट्रो स्विफ्ट का हाँ मतलब क्या नहीं होता है, बहुत तेज। ठीक है, डिजायर। डिजायर जुपिटर इच्छा, का हाँ किसी के बच्चे का नाम तो होगा नहीं ना शिन्ने भाई? हाँ, प्लेनेट ही है प्लान का जुपिटर नाम तो। है। हाई राइडर भी किसी का नाम है क्या? तो वैसे ही रॉकेट है हायाबुसा, जापान का, वो बनाता है नाम के उसके 10 रॉकेट का गाड़ी नाम है। नहीं है लेकिन। हाँ, अ, ये दूसरा वाला ठीक था, तो 2 और 3 हो जाएगा इसमें। हाँ वही है कि अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो ये फर्स्ट ऑप्शन हटाना 50-50 हो जाएगा, एक हिसाब से तुक्का हो जाएगा। जो लगाएंगे सही, जो नहीं लगाएंगे उनका गलत। ये तो स्किप ही मार दिया क्वेश्चन। ठीक ही है। ये कौन सा ये वाला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये तो वही हो जाएगा ना, इमाद उद दौला का, जिसको मिनी ताजमहल बोलते हैं। हिकमतुल्लाह, हाँ ठीक है। बाकी ये 3 तो शारजा के पहले ही आ गए थे। हाँ, ये सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इमाद उद दौला कौन था। ये तो नहीं बताओ, पता भाई। इमाद उद दौला कौन था। ये बोला है कि मुगल अंतर बिल्डिंग है लाइट ये। है। हाँ, अरे पेंटर ये वेंटर है क्या ये? नहीं, जीजा था क्या उसका किसी का, इनका किसी का बहन बहन का वो कोई पति होती हो किसी का?
शशांक भाई कह रहे हैं दामाद था शाहजहां का। हाँ दामाद नहीं, था, हाँ, वही मैं सोच रहा कुछ। बात दामाद नहीं था। तो दामाद कैसे कह रहे हो यार? दामाद शाहजहां का जो दो बेटी थी, नूरजहां और गौहर गौहर आरा और रोशन आरा, दो थी। नूरजहां नूरजहां तो तो वाइफ हो वैसे गई, भी बहुत खूबसूरत वाइफ हो थी। गई। गौहर आरा और रोशन आरा दोनों ने शादी नहीं किया था। वो बाप का अच्छा सेवा करते ही शाहजहां रहेगी। इसका दामाद था, वो कह रहे हैं हाँ शाहजहां इसका दामाद था। हाँ, शाहजहां इसका जो दामाद। मेहरुनिशा थी ना, नूरजहां उसका बाप था ये। तो उसने हाँ, अपने बाप के लिए बनाया था। अच्छा ये वही वही सवाल है। ये हाँ नहीं यार। तो तुम सोच के देखो ना, इसका मुगल नूरजहां सल्तनत का में बेटा था शाहजहां। क्या। नहीं सॉरी, कुछ कंफ्यूजन हो गई। क्या बोल रहे हो? अरे आप तो मत बोलो कम से कम ऐसा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जहांगीर के बाद आया था ना शाहजहां। हाँ, खुर्रम शाहजहां उसका बेटा है। आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ो आप एक और बार, हाँ, जरूरत लग रही है थोड़ी सी। अरे तो किशन तो बोले थे ना, ये शाहजहां की बेटी है नूरजहां, नूरजहां थोड़ी बेटी। अब वो अरे गलती से बोला मैं था वो, वो उन्होंने नहीं। बोला तो था कि हाँ वो तो गलत। वो हाँ, वाइफ है, बाद में करेक्ट किया था। गौहर आरा और रोशन आरा उसकी बेटियां थी ना। ये तो स्टेप मदर हुई ना। हाँ, नूरजहां का बाप था ये इमादुद्दौला। तो ये तो बहुत पसंद आ गई थी शाहजहां को, नूरजहां उसको देख के पागल हो गया था। तो एक हिसाब से जो मैं वही तो सत्ता कह रहा था हूँ, ना, नूरजहां ऑलमोस्ट, जो सुनो बहुत पहले, ज्यादा खूबसूरत थी ना। बीच में इंटरप्ट मत कंट्रोल करो, इसी के पहले हाथ में पूरा। आ गया था ना उस टाइम पे, हाँ ऐसा कुछ बोलते तो हैं ना। हाँ वही तो, इसने अपने बाप के हाँ, लिए एक संगमरमर का शानदार बनाया था, वरना नॉर्मल ये जो था ना, क्या बोलते हैं, दरबारी वरबारी था, ये लोग बहुत छोटा पोस्ट पे था। ये मुगल फैमिली लीनिएज में आ गया, इसका टॉम वगैरह बन गया, वरना कुछ नहीं होने वाला था इसका। तो वही है, बेटी ने बाप के नाम पे वो कर दिया था। हाँ, गियास बेग, मिर्जा गियास बेग, फादर जो है, इसका पूरा नाम है इत्मादुद्दौला का जो है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो गलत नहीं होना चाहिए। कल देखा था हमने, कल विवेक भाई ने बताया था ना, बगरुम्बा होता है कि बर्ड्स और बटरफ्लाई की तरह। वीडियो जिसने देखा होगा उसमें मैंने ये भी बताया है। बगरुम्बा डांस होता है आसाम का, उसमें ये लोग और पक्षियों की तरह ऐसे सिंगी से डांस करते हैं। स्नो लाइन। हाँ, सिंगी छम जो है, सिंगी कंचनजंगा का हो जाएगा, स्नो लाइन। और पांडियानी जो हो गया, गॉडेस काली। और ढिब्सा हो गया ये वाला। वैसे इसमें निट्टू लग रही थी। नॉलेज से कर लेना था, नेट तो थोड़ी लगाना था सब में। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें निट्टू भी लग रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोल्फा सिलेबर ऑफ, ये तो मैंने लंबाड़ी मार दिया इसमें कल्पना स्वर देख के। ये कल्पना सेम शो। भाई। ये तो एक्स्ट्रा आपके पढ़ना दे क्वेश्चन। रखा है। हाँ, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू है, अच्छा अच्छा। पीवाईक्यू है क्या? अच्छा पीवाईक्यू ये भाई में तो शायद। ये मैंने, आप लोगों ने सेकंड एडिशन तो नहीं है ना किसी के पास फैटमैन? भाई उसमें मैं चेक कर रहा था कल। मेरे पास है तो उसमें स्टार्टिंग में देखना, वो म्यूजिक वाला जो ना, कार्नेटिक म्यूजिक, और ये दो पेज बना के रखा हुआ, उसमें सारे गाँव पा पता नहीं क्या क्या, वो पूरा राग और क्या क्या होता है, ताल वाल सब दे रखा उसमें। वो मैं कल नोटिस किया, तो उसमें ये भी है। मतलब वो पढ़ने से ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, राग वाला ताल वाला, वो कौन सी कवर बुक हो है, नाम जाएगा। बताना। फैटमैन दूसरा एडिशन। अभी वहां तक पहुंचे नहीं होंगे ना भाई ये, भाई क्योंकि राग वाले बड़ी क्वेश्चन तो वो पिछले बुक है। पिछले बार आए हैं ना, हाँ, कई तो सारे उन्होंने क्वेश्चन डाल पूछे दिया उन्होंने है। राग वाले, इसलिए हाँ, उन्होंने ऐड कर दिया है उसको। भाई उतना 2 से 3 पढ़ना पेज है। इतना ही कोई पढ़ेगा। मतलब देख सकते हैं, ऐसा क्या है, 2-3 पेज ही है, वो देख सकते हैं। याद थोड़ा भी वो बहुत रहे तो हो जाएगा, याद काम चल थोड़ी होगा जाएगा। वो। थोड़ा बहुत भी रहे, काम चल जाए, अगर हल्का सा भी कुछ आ जाए दिमाग में तो। ये वाला तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, पूर्ण स्वराज, नेहरू थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसी दिन ये वो किया गया था, रिपब्लिक डे। ये तो गलत नहीं होना चाहिए था किसी का। ये जितना और लेंदी था उतना आसान हाँ, था। ग्रेस, फेमिनिन ग्रेस वाला होता है, केरला के टेम्पल में होता है, एक ही है यहाँ पे, कोई नहीं मोहिनीअट्टम होता है। केरला का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली भी केरला का ही है, बट ये इसको क्या है, ये फेमिनाइन है। कथकली जो है ये मेल परफॉर्म करते हैं ना, कलर वलर लगा के। अपरज ये गलत हो गया है। तो
ईस्टर्ली मेरा भी गलत हो गया, ईस्टर्ली होगा। मैंने तो सी मारा था ईस्टर्ली उसका। स्ट्रेंथन करती है ना। मैंने नहीं, इसको मैंने तो ए मालदीव मारा था, मालदीव ए मारा था मैंने इसका, वेस्टर्ली गलत विंटर था। रेनफॉल को वेस्टर्ली करती है और साउथ वेस्ट मानसून को ईस्टर्ली अरे करती है। यार, अरे वत्सल भाई, मैं जो साउथ वेस्ट है ना ये वाला समझ लिया, रिट्रीटिंग वाला। बहुत साउथ बढ़िया, वेस्ट तो ये वाला होगा ना, तो वेस्टर्ली ही तो स्ट्रेंथ बहुत करेंगे बढ़िया। इसको। मैं सोचा ये वाला है एग्जाम तो की वेस्टर्ली वाला जो है एग्जाम के जेट दिन से मत उसको। सोच लेना बस ये सब। साउथ वेस्ट लिटरली हम ये डायरेक्शन सोचे। अबे यार छी, डायरेक्शन से हो जाता है ये। वेस्ट वाला तो इस साइड वाला है ना, तो जो ईस्ट से आ रहा है वही हेल्प करेगा इसको। ऑपोजिट है ना वो, दोनों का हाँ। ऑपोजिट ही तो जाता है इसमें। मतलब ये जो बोला है ना साउथ ईस्ट में मानसून, क्या है यहाँ से जो एंटर करता है ना ये वाला ब्रांच, तो जो ईस्ट से आ रहा है ना वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा, नॉर्थ वाला थोड़ी करेगा ये जो आ रहा है इधर से है मैं वही तो वेस्टर्ली। कह रहा हूँ कि जैसे ये साउथ वेस्ट है तो उसे हम्म। ईस्टर्ली स्ट्रॉन्ग करती है। हाँ, और ये जो अपोजिट ट्रॉपिकल है ना, और नॉर्थ वेस्ट को वेस्टर्ली करती है, हाँ जो ये ऊपर जो हमारे यहाँ हमारे है। नॉर्थ वेस्ट आता कहाँ है भाई? रिट्रीटिंग वाला, रिट्रीटिंग वाले को अरे रिट्रीटिंग अपने वाला। मावट भी तो होती है जो सर्दियों में बारिश होती है, वो तो हाँ सी वेस्ट होती है ना। हाँ, रिट्रीटिंग, हाँ वही वही महावत वही। महावत तो ये वाला जो मावट एरिया, होती है। ये वाला जो एरिया है ना ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है इंडिया का। और ये जो नीचे वाला जो एरिया ना ये ट्रॉपिक में आता है। ठीक है, तो साउथ वाले का मानसून का बात करें तो ट्रॉपिक वाला ही करेगा, और रिट्रीटिंग वाला का सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। ट्रॉपिक ईस्टर्ली, ओके। इंडिया पूरी तरह से सिर्फ ट्रॉपिक के अंदर नहीं आता ना, बीच में आता है वो। कन्वेक्शन वाला ठीक है, नॉर्मल जो बारिश होता है, ओरोग्राफिक भी ठीक है, फिर साइक्लोन वाला भी ठीक है। अब बोल रहा है ओरोग्राफिक में लीवर्ड साइड में ज्यादा जो है बारिश होता है कंपेयर करें विंडवर्ड से, तो उल्टा बोल दिया है। लीवर्ड में सूखा पड़ जाता है। हाँ, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा इसका। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया बढ़ा जाता है, विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बिल्ली विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, साइज बढ़ा देती है इंटेस्टाइन का। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर द ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। और नेशनल इनकम बोला है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं रेसिडेंट्स नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ये तो जीडीपी होता है ना, ये गलत है। ये हटा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, 2 और 3 आंसर। तो नॉन रेजिडेंट ये भैया, अगर वो उसमें वो आ जाता है कि मतलब जीएनपी हो रेजिडेंट्स जाएगा, ऑफ द कंट्री जो इंडियंस जीएनपी हो जाएगा, एनआरआईज, तो जीएनपी हो जाएगा वो, नेशनल प्रोडक्ट, सिर्फ हमारे देश के लोग। उसमें से ही वो नेट निकाल देंगे तो एनएनपी हो जाएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो। व्हेन वाज देयर अ प्लान हॉलिडे, तो 66 से 69 था प्लान हॉलिडे। अगला वाला है रिंग वैदिक हड़प्पन कल्चर में कौन सा गलत है? तो ये बोल रहा है कि बोथ जो है, जो नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन था उसमें नॉन रेसिडेंट्स में फॉरेनर्स काउंट होंगे कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो काउंट होंगे? नहीं, नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया बोला है ना उसने, अरे नॉन देखो रेजिडेंट्स इन इंडिया। जीडीपी जो होता है, सॉरी एनडीपी और जीडीपी और एनडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में क्या होता है ना कि देश के अंदर जो सामान बन रहा है वो सब आए, वो बाहर वाला बनाए अंदर वाला बनाए कोई भी बनाए वो सब आ जाएगा। एनएनपी में क्या होता है ना कि बाहर वालों को बाहर निकालो, अंदर वाले तो है ही, बाहर जो हमारे लोग गए हैं वो जो बना के भेज रहे हैं वो भी उसमें ऐड करो। ठीक है, इसमें फॉरेन वाले को हटा देते हैं। वहाँ तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना। तो जो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो ये जीडीपी कहलाता है ना, ये जीडीपी का डेफिनेशन है। हमारे देश में जो रेसिडेंट्स हैं नॉन रेसिडेंट्स हैं वो जो बना के भेजते हैं, जितना प्रोड्यूस हुआ। हमारे नेशनल्स के द्वारा बनाई जाती है, जो हमारे भारतीय हैं जो हमारे वो हैं उनके द्वारा कहीं से भी विदेश से भी उनका जो कमाई आएगी वो होगी जीएनपी, नेशनल के द्वारा बनाई गई। तो जीएनपी ये होना चाहिए ना, डेप्रिसिएशन हटा देते हैं ना। हाँ ये जीएनपी मैं आपको है ना आशिफ जी, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो GNP होगा। देखना, एक आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक 100%। जीएनपी होगा ये, जीडीपी नहीं होगा।
सिर्फ रेसिडेंट बोल देता ना तब जीडीपी हो जाता। नॉन रेसिडेंट्स का मतलब जीडीपी वो, हाँ वो नेशनल्स का बात कर रहा है सिर्फ। जीएनपी जो होता है, हाँ जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही होता है ना? हाँ, ये नेशनल्स जीएनपी। का बात कर रहा है तो जीएनपी हो जाएगा ये, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ सेन भाई, यही होता है ना? क्या? जीएनपी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही तो होता है। तो हाँ हाँ हाँ। यही होता है। हम्म। हाँ ठीक है, और नेट निकालने के लिए उसमें डेप्रिसिएशन को वो कर देते हैं, हाँ माइनस। माइनस कर देंगे। चलो आगे बढ़ो। ऋग्वैदिक कल्चर जो है ना, हड़प्पन कल्चर, इसमें क्या बोला? प्लान टाउन क्राफ्ट्समैन से कॉमर्स वर प्रिंसिपल फीचर ऑफ बोथ कल्चर। तो ये गलत है ना। ऋग्वैदिक कल्चर जो है वैदिक पीरियड में आ जाता है। वैदिक पीरियड में कॉमर्स वगैरह नहीं हुआ करता था। ये लोग क्या थे? पेस्टोरल थे ना, एग्रीकल्चर वगैरह उतना नहीं करते थे, गायों पे डिपेंडेंट थे ये। और प्लान्ड टाउन्स जो है ये सिर्फ हड़प्पा का फीचर है, आईवीसी का, वैदिक का है नहीं, तो ये गलत है। और राइनोसोरस के बारे में इनको नहीं पता था, ये गलत है। राइनोसोरस के बारे में तो पता ही था। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो ओनली वन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडियाज परफॉर्मेंस इन एशियन चैंपियनशिप। तो ये जो है बोला है कि वो ये जो 10 मेडल फर्स्ट जीता। टाइम इंडिया लिखा है वो गलत है। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इसको होस्ट किया, ये गलत है। इंडिया शायद इसको दूसरी बार या तीसरी बार होस्ट कर रहा है, इससे पहले भी कर चुका है। तो इसमें करेक्ट एक ही होगा, ओनली वन। कितनी बार कर चुका है? दिल्ली में हुआ एक बार ही 82 में, ये दूसरी बार था मतलब। ठीक है, पहले भी कर चुका है। प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये करा है किसी ने? ये सर टिम वॉकर क्या था, हाँ, ऐसे ही क्या? टिम वो वॉकर किया था। तीनों जाने पहचाने थे, उनका हाँ, नहीं सुना ऑड था वन किसी आउट जो है उनकी वो कभी लगा सुनी नहीं सकते है थे जी। इसमें। हाँ वही। ऑड वन आउट कि इन तीनों का बुक होता तो ये पड़े होते हैं, इसका है नहीं पड़ा हुआ, यही होगा। टिम वॉकर। ये वही है ना, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था। क्या था, बाइकार्बोनेट वाला कंपनी था ना। मिथाइल हाँ, आइसोसाइनाइड जो हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था ना। और वो कंपनी का क्या नाम था? कार्बाइड कुछ था ना, यूनियन कार्बाइड था शायद। यूनियन कार्बाइड। रेस्पेक्टिंग द नेशनल सॉन्ग, ये तो है ना हमारा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में। रेंडर व्हेन कॉल, ये भी ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर भी है। पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड करना, ये भी तो है ना फंडामेंटल ड्यूटी। नेशनल एंथम है ना पहला वाला, ओ, नेशनल नेशनल सॉन्ग था। सॉन्ग नहीं, अबे एंथम है यार, बेसिक। एंथम, वही तो मैंने दिया है। काटा, वही मैंने सोचा। अबे ध्यान ही नहीं अरे गया मेरा बता सके नेशनल। सवाल भाई, मेरे को मुझे लगा चारों सही है, मैंने 1 2 3 4 मारे इसके। फ्लैग और एंथम है, सॉन्ग नहीं। एंथम और सॉन्ग अलग है, अरे यार। वंदे मातरम नहीं है। बहुत चलो बढ़िया नेशनल सवाल तो था, ये वाला बहुत जो है, बहुत टू बहुत अबाइड बढ़िया सवाल था ये नेशनल फंसाने एंथम। वाला। ये सही मतलब है मेरा, अरे वैसे मैंने हाँ, ध्यान दिया इतना था, इजी बट फिर था भी और मेरा ये नंबर कम ही है जीएस में। फंसाने वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेशनल ए, फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है इसमें कितनी कंट्रीज आती है? साउथ ईस्ट एशिया जो है, तो अगर हम इसको गेस करना चाहे तो इंडिया तो होगा ही, और गंगा का बात है बांग्लादेश भी होगा। और मेकोंग कहाँ का है? मेकोंग मेरे हिसाब से म्यांमार या थाईलैंड वगैरह का होगा। और अगर साउथ ईस्ट एशिया का बात कर रहा है तो भूटान को भी ऐड कर लो, नेपाल को भी ऐड कर लो, श्रीलंका को भी ऐड कर लो। और ये मेकोंग कौन सा देश है? म्यांमार है कि थाईलैंड है, कोई एक है। तो तीन और तीन छह, म्यांमार लग रहा है मेरे छह को। वी वियतनाम है। अच्छा ठीक, ये तीनों मनवीर भैया 88। इस सवाल की बोला तो मैं। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, समझ रहा थाईलैंड हूँ। और वियतनाम। अच्छा ठीक है, साउथ ईस्ट। हम इसमें सब ऐड किए, एक फिलीपींस एक्स्ट्रा सोच जोड़ के दिया। 7 मार्क कर दिए। मैकोंग ये सब जो है नाम है ना, म्यांमार में क्या है, पेकिंग और ये सब, जो पेकिंग तो खैर उधर हो रिवर है जाएगा। ना। हाँ, वही वही रिवर ही इंटरलिंक करने का बात हो रहा है। इंडिया, कंबोडिया, या लाओस, लाओस, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मतलब थाईलैंड। सारा जो साउथ ईस्ट एशिया में जितना है उधर लाइन से लगा हुआ। ये म्यांमार हो गया, इससे जो लगा है, ये ऐसे ऐसे करके जितना है, ये चार पांच सबको ये ऐड कर रहा है। ठीक है ठीक है।
सीएजी का रिपोर्ट एस्टिमेट कमेटी देखता है ना इसको। कमेटी होता है, गाइडेंस फिलोसफर होता है सीजी। कौन सा? कमेटी नहीं है क्या? पीएचडी कमेटी होता होगा क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइडेंस फिलोसफर होता है ना सीजी। क्योंकि एस्टिमेट कमेटी तो अरे यार एस्टिमेट कमेटी, मेरे को लगा कि ये लोग जो ऑडिट रिपोर्ट देते हैं पीएसयूज वगैरह का क्या परफॉर्मेंस है, उसी को ये लोग देखता होगा ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अरे शिट, मैं मिक्स कर दिया। एस्टिमेट कमेटी तो बजट वाला जो है वो लोग देखता है, बजट के ऊपर ये लोग एग्जामिन करता है, पीएससी ही होगा, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी बजट वाला होगा। whether money is well out नहीं है, नॉर्मल एग्जामिन सी हो गया। गलत हो गया, क्या आंसर है? इंदिरा गांधी है। ये तो मेरा भी इसमें गलत हो अबे मॉल में कैसे करवा ले रहे हैं ये लोग? मॉल वाला तो मैं कभी गैस ही नहीं कर सकती। हम ये देखे ना कि दो चेन्नई का दिया है, मैंने दो तो छोड़ तो दिया। बस ठीक किए क्योंकि भाई मैंने तो छोड़ दिया था, मुझे लग गया था कुछ ना कुछ गपला होगा हमको इसमें। याद था जब पढ़ रहे थे कि हम यही सोचे कि भाई ये मॉल में कहाँ से ये सब कर रहे हैं, तो बस मॉल जैसे देखे तो टिक कर दिए। हम तो हाँ, इसमें ऐसा गैस करा किए तो कि दो चेन्नई है, तो मॉल वाला तो होगा नहीं, यही होना चाहिए। मैंने भी नेहरू वाला मारा है। एक्सप्रेस मॉल में ये लोग करवा रहे हैं भाई, पहला विवेक भाई देखो, स्क्वॉश विवेक भाई चैंपियनशिप। होगा ना ऑड वन आउट हमारा, देखो मॉल क्यों दे रखा है स्पेशल, तो यही होगा। ये भी है। भाई क्या करें। अरे तो भाई चलिए, ऑड वन आउट, मैंने उसमें जो ट्रिलियन डॉलर और वो वाला क्वेश्चन था उसमें तो गलत हो गया मेरा, उसमें हाँ, 836 अरे गलत था। अरे सर, ये उस पे ये देखिए कि ऑड वन आउट रहता है, मानता हूँ मैं, लेकिन वो देखिए कॉन्टेक्स्ट 3 उसमें कितना ट्रिलियन में दे रखा है, और वो कितना ये तो बिलियन दोनों होता है ना ठीक है। वाला। हाँ तो हाँ। वो ट्रिलियन अभी पैसा देख ज्यादा लेंगे, होगा, बिलियन वो कम होगा ना आएगा थोड़ा तो सा। देख लेंगे। आई गई। ये आता है दोनों सब ठीक देखिए है। उसमें, वैसे वो मैंने छोड़ दिया था शायद से। नहीं, मैंने मार्क कर रहा है ना वो। तुक्का है सर, ये तुक्का लेने के तरीके हैं और कुछ नहीं। एरिया क्लोजली इसमें ग्रास देके मैंने ग्रीन मार दिया था बस। फार अवे नहीं होगा तो फिर क्या ट्री मार सकते? टी बॉक्स होगा, फिर टी बॉक्स भी नहीं है का। अबे ग्रीन है, ग्रीन क्या, इसका क्या मतलब हुआ? गोल पे जो होल घास उसके आसपास घास की हरी होती है ना, घास हरी होती है ना। घास गोल हरी तो होती नहीं है, है। ग्रीन। कसम से सर, यही सब जी। मैं भाई मार रहा मैं तो भाई टी बॉक्स मारा था इसका, मेरे को टी बॉक्स होगा इसका। ये सब गोल्फ का सोचे होगे ना। क्वेश्चन है। हाँ गोल्फ का सोच के, वही तो गोल्फ सोच के तुम्हारा मैंने टी हाँ, बॉक्स, बॉल टी सोच करके चलो टी होगा, मार देते हैं। क्योंकि गोल्फ में टी होता है ना, उसमें वो छेद वगैरह रहता है, तो मैंने कहा शायद उसके आसपास की बात कर रहा है ये। हाँ मैं भी ग्रीन वही सोच मतलब रहा था, भाई, लेकिन मैंने मारा नहीं इसको, मैंने गलत ही होगा ये मेरा, मैं आगे बढ़ गया। अबे ये क्वेश्चन गोल्फ से रिलेटेड है। गोल्फ में उसको क्या बोलते हैं? गोल्फ लिख रहे हैं, गोल्फ। मैं तो वही गोल्फ तो में मैं जो कह रहा हूँ सराउंडिंग एरिया होता है। टीवी अब तो ये तो टीवी तो बोलना क्या चाहिए कहते ना हैं, कि ये जो स्पेसिफिक टर्म है ये गोल्फ का क्या, किससे रिलेटेड है, वो तो बताओ, कॉन्टेक्स्ट तो दो। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि यही तो रैंडम कोई समझना, जगह है, टी बॉक्स ही उधर मारते गोल हैं। है यही तो और उधर घास वास सोचना उगा है, यही हुआ तो। है। नहीं, अरे ये सोचना, यही तो क्वेश्चन है, हमें सोचना है, इमेजिन कर लेना है ये तो गोल्फ मैंने का है वो। नॉर्मल जो था, मैं वही सोच रहा था कि छेद वेद के आसपास घास वास उग गया होगा, तो ये थोड़ी गेम का थोड़ी जाएगा यार दिमाग में अरे कि ग्रीन गोल तो से रिलेटेड बात हो रहा है। इसने कलर पूछा क्या, इसने कलर थोड़ी पूछा है। अरे यार, सर उस टाइम पे जो सूझा वही मारा, गलती होता जाता ज्यादा उसमें। मैं होल देख के सोच लिया था कि गोल्फ ही पूछ रहा होगा, क्योंकि हाँ, मो जो अरे था नहीं, मैं तो नहीं भैया, मैं तो गोल्फ सोचा, बट फिर मैंने कहा गोल्फ हाँ, का वर्ड तो टी बॉक्स है, और टी बोलते हैं मैं उसको भी जब लास्ट में वो हो जाता है, मैं तो मैंने गोल टी सोचा बॉक्स ही मार नहीं, दिया मैं इसका। फेयर वे मार दिया। फार वे पड़ रहा था मैं उसको कब से। ग्रीन तो सर, ग्रीन तो भैया मैं तब भी नहीं मारता, मैंने कहा ग्रीन तो सर ये कोई वर्ड थोड़ी हो सकता है, ग्रीन भाई बोलते हैं ग्रीन देख उसको। के मार दिया मैंने भी, ये अरे सेम। देखो, हरा घास हरी होती है तो ग्रीन घास भी तो लिखा है वाह ना भाई, उसमें। भाई अरे मोशे भाई भाई, ये हाँ, क्या मैं है? ना भी सो गया था मैं। हाँ, मुझे लग रहा थी। अभी भी बोले थे। अभी अभी मम्मी ने आवाज लगाई जब मैं उठा हूँ भाई।
अरे भाई बढ़िया है। गजब। बोर कर रहे हैं क्या हम लोग? इतना जिम मत करो भाई कि नींद आती अरे है। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही लेटा हुआ था भाई, अब आ गई नींद आ गई, क्या बोलेगा। मिशन मौसम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का है ये, ना होता जो एग्जिस्टिंग हमारा तो मैं टेक्नोलॉजी है वो सब इंफॉर्मेशन इम्प्रूव करना। ब्रॉडकास्टिंग मारने वाली थी, नहीं मारी थी। नहीं, ये IMD वगैरह जो है अर्थ साइंस के अंदर ही आता है। और ये इसको चेयर कौन करता है ये बताओ तो, ये किसके अंदर आता है अर्थ साइंस? इसका चेयरमैन कौन होता है? अबे साला नीचे दे ही दिया है, मोदी जी है, यूनियन प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर ही है। नेक्स्ट वाला है ये, बेल पोला इज सेलिब्रेटेड अमावस न्यू मून विच मंथ, बताओ यार। ये छोड़ दिया मैं, सावन। श्रावण हो सकता है शायद। बताओ, मुझे अश्विन लग रहा था इसका, क्योंकि अश्विन कार्तिक के महीने में ये होता है ना। अरे न्यू मून तो अपना वाला। सारे महीनों में आता है, 2 बार आता है। तो अरे अब वो नहीं, गैस भी अरे वो लेते नहीं, तो मैं किस पे लेते? इस वाले त्योहार के बारे में आइडिया ही नहीं था। दीपावली से अबे लिंक कर भाई रहा था। मेरे, मैं इसको दीपावली से अमावस्या लिंक है करके तो सोच फिर रहा था। दीपावली थोड़ी ना एक ही है, हाँ जोड़ोगे। वही। अरे सुन तो लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिंक करने ही सोच रहा था, पर मैंने छोड़ दिया है सवाल, मैंने कि गलत हो सकता है, क्योंकि मैं कर रहा ये था, अश्विन कर रहा था, मैंने छोड़ दिया फेस्टिवल के बारे में है। आइडिया नहीं है, क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश टू ऑनर एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स बुल्स पोला। एंड ऑक्सन फॉर देयर एसेंशियल रोल इन एग्रीकल्चर। अच्छा बैल बोला। हाँ, बैल पोला, बैल के बारे में ही है, बुल्स एंड ऑक्सन के बारे में। ठीक है ठीक है। बैल पोला। रीजनिंग में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बोलो, फिर नहीं तो इसको स्किप करते हैं। रीजनिंग में कुछ था नहीं वैसा। बंद करो भाई, आज के लिए बहुत है। भैया रीजनिंग में क्वेश्चन 4 समझा दो एक बार। फोर में बोला है कि कौन सा पेयर जो बिलोंग करता है हैज सेम कोड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट 3 डिजिट। ऑप्शन देखो, पहला 3 डिजिट किसमें सेम है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हटाओ, एक ही ऑप्शन है। सॉरी भैया वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। इनमें ना इजी भाई था कुछ ये, होता sorry। नहीं है, ये क्वेश्चन हाँ। ऐसे आएंगे, मतलब ऐसा टाइप का आएगा अरे तो फिर अगर ये हाँ, ये इसलिए देखने वो बैठे तो क्वेश्चन नहीं 1-1.5 पढ़ा था। मिनट चला जाएगा। सुनो पिकाचू भाई, ये जो अभी हाँ। CHSL मेंस गया था ना, उसमें एक क्वेश्चन yes, था yes। बड़ा बेकार सा, ठीक। उसमें ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 डिजिट देखनी है, उसमें वैसे ही Yes, इन्फो yes। दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके ओके। ये हमारे मैंने वो यहाँ के देखा नहीं था, धुरंधर हैं मैं टेबल चिड़ देखने भाई, लग गया था मैं। हाँ ये उन्होंने भी नहीं देखा कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और फिर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हाँ। में कुछ था ही नहीं। सॉरी भैया वो देखा अरे नहीं था, सॉरी वाली टेबल कोई देखने बात ही लगा नहीं है था। भाई मेरे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया ना, अब तो बंद बस करते हैं। यही था। थैंक यू भैया। भाई इनको सॉरी बोल, मैं बुला कर